गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। सरप्राइज दे दूँ? हाँ, इस कैमरे पे आ जाए जी। हाँ, सरप्राइज, सरप्राइज फॉर just only chef industry. YKP presents is the biggest Pakistan Chef Icon Award और जी इस अवार्ड में मिलेंगे आपको सर्टिफिकेट, मेडल और सरप्राइजिंग कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, बहुत कुछ। जी हाँ, इसमें हम आपको एक बिगेस्ट मैं सरप्राइज़ लेकर आऊँगी। मैं अभी नहीं बताऊँगी, हमारे डायरेक्टर ने मना किया हुआ अभी नहीं बताना। इसमें अब बड़े बड़े सीनियर शेफ से आपकी मुलाकात होगी और वो जेम्स, वो लोग जो सीनियर टू सीनियर हैं लेकिन आपने कभी भी उनसे मुलाकात नहीं की, इस पाकिस्तान शेफ आइकॉन अवार्ड में उन शेफ से आपकी मुलाकात होगी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े मैं कहूँगी 20 वक्त रेस्टोरेंट में उनकी वर्किंग चल रही है, वहाँ पर जॉब पे हैं और काम करते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी लाइफ शेफ इंडस्ट्री को, या मैं कहूँगी कि तमाम बड़े बड़े रेस्टोरेंट को अपनी लाइफ दी और अभी भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं मुलाकात मैंने की, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे मिली। तो चलें हम चलते हैं। मैंने साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि इस अगर राइजिंग स्टार शेफ़ को भी, जो नए आने वाले शेफ़ हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इस प्रोग्राम में, उनको भी सर्टिफिकेट, उनको भी अप्रिसिएशन रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो लेट्स सी, आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर भी है, लेकिन मेरे ख्याल में नंबर से ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसको नंबर पे नहीं बल्कि आप जाएं YKP फाउंडेशन के पेज पे चले जाएं और वहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर मैं कुछ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जाएं, YKP फाउंडेशन पर जाएं क्योंकि वहाँ की ज्यूरी और वहाँ की मैनेजमेंट देख रही है, तो आप वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और फ़ौरन पाकिस्तान शेफ आइकॉन अवार्ड का हिस्सा बन जाए। लेट्स सी, लोग 20 अक्टूबर को शेफ डे सेलिब्रेट करते। गुड मॉर्निंग विद सभी शेफ मंथ आपके साथ सेलिब्रेट करिए और आपको मिलवा रही है उन बड़े बड़े स्टार से जो वाकई में डिजर्विंग है। इट्स ओनली टू मी गुड मॉर्निंग विद सभी। तो मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर आज एक और, इससे पहले बहुत सारे शेफ़ यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उनसे भी आप मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन करें मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि इतने सीनियर लोग हैं जिनको मैंने नहीं मुलाकात की। आज मैं थैंक्स करती हूँ हमारे डायरेक्टर मॉर्निंग शो मिस्टर आर्श का, जो ऐसे हमारे स्टार से हमें मुलाकात करा, शेफ़ इंडस्ट्री के हीरे। चले जी, मैं मिलवाती हूँ। यहाँ पर नाम बड़ा मुख्तलिफ और इनकी नाम से स्टोरी भी इनके साथ बड़ी ज़बरदस्त है जो हमने सुनी थी, आप भी सुनिएगा। यहाँ पर एग्जेक्टिव शेफ स्पेशल कुजीन, सॉरी यहाँ पर गलत तो नहीं, हाँ जी, क्या कहा आपने, चाइनीज़ कुजीन के स्पेशल गालिब रेस्टोरेंट में एक बड़े ओहदे पे एग्जेक्टिव हैं मौजूद। और कौन है जी? यहाँ शेफ नटवर लाल चौहान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मज़े में। कल मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा सर। और इनका एक्सपीरियंस यू नो अबाउट, कौन इनका एक्सपीरियंस जो है 17 से 18 साल में ये कहूँगी, चले अब द 15 साल से ऊपर है, ऐसे सही है सर? अब आपने गिनती पे काउंटिंग करना शुरू कर दे। सर वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। आप ये नटवर लाल का बताऊंगी किस्सा है, ज़रा इनका इनके मुंह से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार है। मैं भी वहाँ चाहूँगी थी, मैंने कहा ये कौन सा कैसा नाम है आपका, नटवर लाल? तो एक मूवी है, उनसे इनका नाम से बड़ा सिमिलर है, कुछ स्टोरी है इनके अम्मी अब्बू की। अच्छा आगे चलते हैं। आप उनको राइजिंग स्टार बिल्कुल ना समझे, ही इज़ अ स्टार। और मैंने जब मॉर्निंग शो पहली बार किया उसमें एज अ शेफ़ कुकिंग सेलिब्रिटी इन्होंने प्रेजेंट भी किया। इसके अलावा इनकी अपनी खूबसूरत आइडेंटिटी है, सेलिब्रिटी शेफ़ भी हैं और कल्नरी शेफ़ भी हैं। और कौन है? शेफ़ यूसुफ अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एक्टिव, एनर्जेटिक, दबंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी और शेफ़ भी आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। ज़रा हम चलते हैं यहाँ पर गालिब साहब की तरफ। गालिब साहब जो हैं, पहले तो मैं पूछूंगी इनका नाम नटवर लाल क्यों? सर जी बताएं जी, सर बताएं नटवर लाल क्यों है, जो मैं मेरे लिए सरप्राइज। एक्चुअली इस तरह के मेरे वालिद साहब
हाँ, अमिताभ बच्चन साहब के बहुत बड़े फैन थे। अच्छा। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई उसके 1 साल बाद ही मेरी बर्थ हुई। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम ही नहीं रखा, नटवरलाल चौरक। फिल्म का नाम नटवरलाल था। जी, फिल्म का और नाम तो मिस्टर अमिताभ नटवरलाल, बच्चन फिर फैन। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम रखा नटवरलाल। ओके। अच्छा, शेफ इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी तो आपकी एक फीलिंग थी कि बहुत टाइम, और फिर आपने अपने सीनियर लोगों को आपने याद किया और कहा कि मतलब एक बहुत सारे मराइल से गुजर के आप शेफ इंडस्ट्री में आपने अपना बावकार नाम बनाया और अपने तमाम मोहसिन फ्रेंड्स को याद कर रहे थे कि उनकी वजह से या वो जो दुनिया में नहीं है उनका नाम भी आपने लिया। तो सर मैं चाहूँगी ज़रा सा अपनी जर्नी थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। मैम बस मेरी जर्नी भी दूसरे लोगों की तरह ही है। ये है कि शुरू में मैं स्टॉक एक्सचेंज, नाम सुना हूँ, कराची स्टॉक एक्सचेंज में जॉब करता था। जी। वहाँ से मेरी जॉब छूटी। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि शेफ मनोज मेरे उस्ताद है, तो शेफ मनोज के साथ मैंने उनकी कैटरिंग से अपने काम की शुरुआत ली। जी। फिर वहाँ पे एज अ डिश वॉशर मैंने स्टार्ट लिया अपनी जर्नी एज अ डिश वॉशर स्टार्ट ली। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते कभी मैं कटिंग वाले के पास, कभी फ्राई वाले के पास, इस तरह काम सीखता मैं आगे आया। फिर शेफ मनोज के साथ भी मैंने काफ़ी टाइम काम किया। Okay. फिर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं शेफ मनोज के साथ करते करते ये अपने कैटरिंग से हट के मैं ठीक है। रेस्टोरेंट फील्ड में आया। Okay. तो उस तरह रेस्टोरेंट फील्ड में चलता चलता वो जर्नी मेरी, मतलब अभी कराची की सारे टॉप मोस्ट जितने भी चाइनीज रेस्टोरेंट सब में मैंने काम किया। माशाल्लाह, जब भी तो आपका इसमें जैसे ताऊ में, बम्बू में, जिनसोए में, ये अपना डेल फ्राई में, कोको चेन में, माशाल्लाह जो उधर ये कोलाची एक्सपीरियंस लेते गए। एक्सपीरियंस लेता हुआ आ रहा हूँ। और अभी मैं प्रेजेंट जॉब कर रहा हूँ गालिब में। हाँ, अच्छा जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कि अभी करंट ये एग्जीक्यूटिव शेफ स्पेशल चाइनीज़ कुजीन गालिब रेस्टोरेंट में आप अभी माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और बहुत सारे खाने ज़ाहिर बात है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर पूछूंगी, ऑफ कोर्स इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि अब पहले जो सिंपल खाने होते थे, अब खानों की बेइंतहा वैरायटी हो गई है। डिफरेंट खाने जो है ना वो लोग अब जो हम मतलब 3-4 जो सुने थे, भाई हम लोग अपने पाकिस्तानी खानों की बात करें जैसे पाए, निहारी, बिरयानी, कोरमा, ऐसे ही ना सर हमारे खानों में। लेकिन अब जो खाने हैं वो आप नोट करें तो चाइनीज़, इटालियन, अरबिक और बहुत कुछ आ गया है। वो अभी हम सर से पूछेंगे, सरप्राइजिंग। चले हम चलते हैं ज़रा शेफ़, क्योंकि कलनरी शेफ़ हैं और साथ में माशाल्लाह सेलिब्रिटी, डिफरेंट चैनल्स में भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने खानों की लज्जत पहुंचाई है अवाम तक। तो यूसुफ अली की तरफ चलते हैं। यूसुफ, शेफ़ इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा, क्यों, वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शेफ बनना नहीं चाहता था, एज यू नो दैट। धक्का किसी ने दी दिया, चलो इस दल नहीं, धक्का कहते हैं ना बेसिकली। तो मेरा तो एक ड्रीम ही और था इसके अलावा। तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपने इसी फील्ड में मतलब आगे जाना है। इस फील्ड की मुझे बेसिकली बिल्कुल हाउनो नहीं थी, ठीक है। तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट से मैंने एक अवेयरनेस के लिए डिप्लोमा किया ताकि मुझे पता चले कि बेसिकली शेफ़ की कैटेगरी की, यस एग्जैक्टली, 2014 में किया था, वो भी कोई 11 साल हो गए करे हुए। तो उस वक्त तो मुझे ये अवेयरनेस हुई कि बेसिकली इस डिप्लोमा से कि शेफ़ की जो कैटेगरी हैं वो कितनी हैं और शेफ़ को कौन सा शेफ़ बनना चाहिए, सेलिब्रिटी शेफ़, कलनरी इंस्ट्रक्टर या प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल शेफ़। तो जब मैंने उस फील्ड को देखा बहुत ही करीब से तो मुझे लगा कि मुझे इंडस्ट्रियल शेफ़ होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ होटल्स में जो काम की थीम है वो हर जगह पर नहीं है। जो होटल्स के अंदर जो स्टैंडर्ड है, जो चीज़ें आती हैं मतलब, और वो काफ़ी जो है ना मतलब कि स्टैंडर्डाइज चीज़ें थी, उनकी एक SOP बनी हुई होती थी, वो मुझे बड़ी पसंद है। डिसिप्लिन शुरू से ही पसंद था, यहाँ पर भी आया डिसिप्लिन, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। तो सेकंड ये है कि फिर मैंने उसी में अपना करियर परस्यू किया आगे, और उसके साथ साथ फिर मुझे समझना कि डिफरेंट होटल्स जो हैं लाइक रमादा होटल, सरवान, मैरियट, आवारी, यहाँ से फिर करने के बाद फिर मैं सिंध क्लब, मतलब डिफरेंट उसमें करके फिर मुझे ये लगा कि मुझे कलनरी इंस्ट्रक्टर भी बनना चाहिए। तो 2019 में
मैंने जो है एज अ कलनरी इंस्ट्रक्टर स्किल्स वैली नॉर्थ कैंपस ज्वाइन करा। ओके उसका रीज़न ये था कि मैं जो इंडस्ट्रियल चीज़ें में जो लर्निंग की है इंडस्ट्री में, वो मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करूं जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू स्टूडेंट बन रहे हैं, जिनको नया नया शौक़ है शेफ़ बनने का। तो साथ ही वो करते करते फिर सेलिब्रिटी शेफ़ के कुकिंग शोज़ भी मैं देखता था। अच्छा। तो 2017 में मैंने सबसे पहले कैपिटल न्यूज़ ज्वाइन करा। अच्छा। तो कैपिटल न्यूज़ में एक रमज़ान ट्रांसमिशन थी, वहाँ आना शुरू ठीक हुआ। है। लगातार 2-3 रमज़ान ट्रांसमिशंस करी। हाँ। फिर वहाँ पर एक था मुस्कुराती सुबह विद साबी का शो शुरू हुआ। तो वहाँ से वो कहानी स्टार्ट हुई। फिर मैंने एक बार फिर कहने तो अच्छा लगा। मुस्कुराती सुबह विद साबी का शो शुरू हुआ। तो उसमें मेट्रो फिर वन का morning show हमें मैंने करती। एग्जैक्टली वहाँ पर आपके कुछ शोज़ में मैंने देखा। उसके बाद फिर मुझे मेट्रो वन से ऑफ़र हुई मुस्कुराती सुबह विद साबी में ही एज अ शेफ़। तो वो ज्वाइन कर लिया। फिर साथ साथ वो भी रनिंग चलती रही, जी। साथ साथ होटल्स भी चलते रहे। गुड। देन फिर वहाँ से मूव करके थोड़ा सा मैंने स्किप करके 2019 में मैंने कलनरी इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करा था, ताकि कुछ इंस्टीट्यूट में भी मैं जो अपनी चीज़ें हैं वो फॉरवर्ड करूँ। तो इस तरीके से वहाँ पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिप्लोमा के बैचेस होते हैं जिसमें बच्चे, जिस तरह मैं पहले डिप्लोमा करता था, इस तरह अब बच्चे आते हैं, वो मुझसे सीखते हैं, डिप्लोमा करते हैं। अच्छा, ये डिप्लोमा की बात कर रहे हो ना, इजाज़त एक छोटी सी ब्रेक मैं इसी से कंटिन्यू आपसे करूंगी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। अभी तो यूसुफ ने अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त जर्नी स्टार्ट की और साथ में मज़े मज़े की बातें भी करें, अप डाउन भी आएंगे, ये बताएंगे। इनके साथ मैं इनसे मुलाकात लास्ट मेरी हुई थी कुरंगी में, ठीक है। तो मैं सारे ये सब स्ट्रीम मुझे सुनाएंगे और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। मेरे साथ सीनियर शेफ नटवर लाल चौहान साहब तशरीफ रखते हैं और मेरे साथ स्टार सेलिब्रिटी शेफ यूसुफ अली तशरीफ रखते हैं। एक बार फिर दोनों को खुशामदीद। अच्छा जी, हम जर्नी चल रही थी यूसुफ साहब की, हम पहुंचे डिप्लोमा तक, आगे चलते हैं जी। जी, तो मैंने बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लिया, मैं चाहता था कि ये जो एक्सपीरियंस है ये सब जगह फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है। तो एग्जैक्टली मैंने फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, ताकि Okay. जो भी मैंने लर्निंग की है वो एज अ अवेयरनेस जो है, हमारे जो नए शेफ्स हैं जो अभी जिनको शौक है बहुत ज़्यादा, जी। तो उनमें ये नॉलेज जो है ना शेयर की जाए। तो एज वॉल्टियर कह लें या जैसे भी कह लें, क्योंकि मुझे लगा कि ये इंडस्ट्रियल चीज़ें जब नए शेफ्स जो ग्रो कर रहे हैं उनको हम बताएंगे तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे जाने के लिए। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब मैं कर रहा था बेसिकली, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि कोई शेफ़ हो जो इंडस्ट्रियल हो और वो आके इंस्टीट्यूशंस में आके पढ़ाएं और इस तरीके से करें। तो मतलब उस टाइम पे ये वाली चीज़ें नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, हो सकता है कोई हमारी उससे किसी को आसानी हो जाए और उसके लिए रास्ता थोड़ा आसान हो, बिल्कुल। उसको सिलेक्शन ऑफ फील्ड में थोड़ा आसान हो कि मैं कौन सी डिश या कौन सा कुजीन ऐसा सेलेक्ट करूँ जिसमें मैं एज अ शेफ़ बन जाऊँ। तो बेसिकली 3 कैटेगरी होती है 3 शेफ़्स की। जब मैंने सीखा था कि एक शेफ़ होता है इंडस्ट्रियल शेफ़, सेकंड होता है सेलिब्रिटी शेफ़ और थर्ड होता है कलनरी इंस्ट्रक्टर या इंस्ट्रक्टर शेफ़। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इस फील्ड में आया तो अभी तीनों से ही मैं करंट चल रहा हूँ। मुख्तलिफ शोज़ आते रहते हैं। लास्ट टाइम जब यहाँ से मैं मूव हुआ था तो डॉन चैनल, बाकी हर जगह पर चलता रहा क्राइटेरिया। उस वक्त आपका शो था मुस्कुराती सुबह विद सभी, और अभी गुड मॉर्निंग विद सभी यहाँ पर भी आए मैं। तो इस तरह से चलता हुआ आ रहा है सारा सिनेरियो। Okay. तो जहाँ जहाँ एज अ गेस्ट जो बुलाता है, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको हम पे और बहुत सारे चैनल्स पे, माशाल्लाह सब पाकिस्तानी चैनल्स हैं और बहुत सारे चैनल्स पे इन्होंने एज अ गेस्ट गए हैं और वहाँ पर अपने हाथों की, कानों की लज्जत। अच्छा ये बताएं मुझे, वो कुरंगी में जो इंस्टीट्यूट है वो नाम भूल गई हूँ। सेट। अच्छा, वहाँ पर जो है वो एक बड़ा प्रोग्राम था। वो बेसिकली शेफ्स डे के हवाले से उस दिन प्रोग्राम था जो चल रहा था ना, जो आजकल चल रहे हैं। तो इवेंट्स उस टाइम पे शेफ्स डे के थे, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर भी आपकी कवरेज चल रही थी उस टाइम पे। तो हम तो इंस्टीट्यूट की तरफ से इनवाइटेड थे सारे शेफ्स
तो उस दिन शेफ्स डे सेलिब्रेट हुआ बहुत था। ज़बरदस्त, वो इवेंट बहुत अच्छा था, सर ने बहुत अच्छा इवेंट वहाँ पे कंडक्ट किया। और वहाँ के मिनिस्टर जो आई थिंक कल्चर मिनिस्टर थे शाह, सरदार शाह साहब, वो तशरीफ़ लाए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट किया। अच्छा जी, बात हो रही है ऑफ कोर्स यूसुफ से। यूसुफ, आपने कहा कि मैंने, अब मुझे बताएं कि अब जब आपने कहा मैं शौक से नहीं आया नहीं, लेकिन अब कैसा महसूस होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब तो बेसिकली वो वाली आदत है कि एक यूज रह टू नहीं मामला सकते। वाला आ जाता है। अब तो एक आदत हो गई है कि बस लेक्चर्स देने हैं, पढ़ाना है और करना है, करवाना है। अब वो वाला अब चीज़ें ना ऑपरेशनल हो गई हैं। पहले चीज़ें थी आर्टिफिशियल के कर लिया नहीं ओके, अब ऑपरेशनल चीज़ें अब तो करना ही करना है। हाँ, अच्छा एक और चीज़ मैंने इनके साथ पता है, कैपिटल में भी मेरे साथ हसीन सुबह के साथ मेरे साथ होते थे, फिर हम लोग मेट्रो में तब भी, तो इनको मैंने क्योंकि इनके साथ खड़े होके इनको कुकिंग करते हुए खुद देखा है, और ख़ास तौर पे इनकी प्रेजेंटेशन जो टच जो होता था ना बड़ा खूबसूरत, तो वो बड़ा हसीन सा। तो एक बार तो वो फरहान ईसा लैब वाले वो थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और इनके खाने टेस्ट भी किए, तो वो भी थे। और बहुत सारे वो भी थे, जेडीसी जफर अब्बास भी, उन्होंने भी आपका, फारूक साहब, फारूक सत्तार साहब और हसीब साहब हसीब साहब, इनको सब याद है। तो इन्होंने मेरे साथ काफ़ी प्रोग्राम कंडक्ट किए और बड़े बड़े लोगों से मुलाकात भी हुई। और सबिया साकिब इज़ द बिगेस्ट नेम ब्यूटी इंडस्ट्री, उन्होंने बड़ा इनको अप्रिशिएट किया। और जो लोग गेस्ट आते थे वो सब यूसुफ को बड़ा अप्रिशिएट करते थे। ही इज़ अ वेरी प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी। लेट्स सी, हम ज़रा चलते हैं यहाँ पर नटवर लाल साहब की तरफ। बचपन में ऑफ कोर्स कुकिंग में आपने खुद कहा कि मुझे, जैसे इन्होंने कहा मेरा तो नहीं था, लेकिन आज माशाल्लाह इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि जब वहाँ का माहौल देखा और एक डिसेंटली और हर चीज़ बड़ी हाइजेनिक और हर चीज़ मैनेजेबल, तो इनको अच्छा लगा। आप ये बताएं कि आपने कौन सी एज में ये सिलेक्शन की कि मुझे कुकिंग करनी? मैंने ये अपना कुकिंग की सिलेक्शन की थी अपनी शादी के बाद। अच्छा, क्योंकि मैं इससे पहले कहीं और जॉब करता था, आपको मैंने बताया कि ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे मैं प्यून की जॉब, जब मैं जॉबलेस हो गया तो फिर उसके बाद मैंने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो उस दौरान में भी ये काफ़ी मसले मसाइल थे कि जरूरत नहीं थी कर पा रहा था। ये मुझे लग रहा है आपको जरूरत है। अच्छा बताएं, घर में कभी कुछ बेगम को खाना बना के या अपने अम्मी अबू को बना के? अब ये हाल है मेरा कि हर छुट्टी वाले दिन घर पे मैं शेफ बना हुआ होता बच्चों के लिए अपने फरमाइशी खाने बनाने होते ठीक है। अच्छा, आपकी मैं कहूँगी ज़रूरत नहीं या आपके वर्किंग ने आपको शेफ बना दिया? जब आपने देखा तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया? बेसिकली मेरे ख़ानदान में सारे, मेरे ताया, मेरे दादा सारे पाकिस्तानी शेफ के थे। मतलब जब भी हमारे घर में कोई शादी वगैरह कोई प्रोग्राम हो लो तो हमें बाहर से खाना बनाना ही नहीं पड़ता था। घर के? सिर्फ मेरे वालिद साहब थे भाई, जिनको दाल बनाना भी नहीं आती थी। अरे तो ये ख़ानदानी शौक था मुझे भी। तो ये साथ साथ में ये जब इस फील्ड में कुकिंग में आया तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा पिक करने में, क्योंकि मेरा शौक था। ठीक है। शौक था और वो मुझे पता नहीं था कि ये शौक मेरा आगे किसी टाइम पे पूरा होगा। हाय हाय, हो गया ना पूरा। तो अब माशाल्लाह ये हिसाब है कि अच्छा दौर गुजरा है और सीखा है आपने बहुत ये कुछ। अपने काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल शेफ्स के साथ भी मैंने काम किया। शेफ चाओ, शेफ शेफ इनका इंतकाल हो गया, उनका हमारे अर्श बता रहे थे, आप भी बता रहे थे, नाम भूल गई। शेफ मामा रशीद। हाँ, शेफ मामा रशीद के साथ भी मैं काम किया हूँ। शेफ इंडस्ट्री में कहूँगी, एक फूड इंडस्ट्री में उनका बिगेस्ट नेम है शेफ मामा। शेफ मामा रशीद के साथ मैं डेल फ्राई में था तकरीबन 2015-17 में। ठीक है। वो दौरान 2 साल में उनके साथ था, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से मूव करके किसी ठीक है, ठीक दूसरी जगह चले गए। ठीक है। तो ये कि काफ़ी उतार चढ़ाव चलते रहे इसी लाइफ में। अब मैं माशाल्लाह इस पोस्ट पे हूँ कि मैंने ये अपना चाइनीज़ के अलावा जिस रेस्टोरेंट में जॉब की ना, जैसे ताओ में किया था वहाँ पे थाई फूड भी था, जैपनीज फूड भी था, चाइनीज़ भी था, मंगोलियन भी था। हाँ, तो वो सारा सीखा। इसी तरह डेल्फ्रा में आया। चंगेज खान, अल्लाह माफ करे, कहीं बकरे के साबुत सर तो नहीं रख देते मंगोलियन? जी ऐसा ही है ना, मंगोलियन खाना तो ऐसा ही होना चाहिए मेरे साथ। मंगोलियन फूड में जब भी से कुछ मैंने आइटम बहुत अर्तगुल ड्रामा देखा है, उसमें जिस तरह मंगोलियन को बताया गया है और वो पूरे चरगे बरगे मंगोलियन सब फूड फोड़ होते देते हैं। बेसिकली एक अपने बड़े तवे के ऊपर होते हैं। अच्छा, ऐसा ही भाई। मंगोलियन और उसके चारों तरफ 3 से 4 शेफ होते हैं हैं। और सबका अपना अपना सेटअप बना हुआ होता है। इस तरह का खाना सेटअप क्या लाना होता चाह है? रहे थे खाने हम में लोग। क्या चीज होती है? इस तरह का सेटअप लाना चाह रहे थे जिनसोए में, मगर वहाँ सेटिंग नहीं बनी।
उसके लिए स्पेशली तवा बनवाया, सारी चीज़ें सेटअप पूरा रेडी भी हो गया था। ठीक फिर है। पता नहीं कुछ उसके बॉस के साथ कोई मसला मसाइल हो गए तो हमने वो काम स्टार्टिंग नहीं किया। अच्छा, वरना मैं और मेरे साथ मतलब मेरी इस जर्नी में मेरे साथ 3-4 ऐसे बंदे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो मेरी वाइफ का नाम लूँगा, मिसेस तारा कुमारी। सबसे क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया। फिर उसके बाद शेफ़ मनोज, शेफ़ अमित, शेफ़ प्रकाश, ये अपना शेफ़ रशीद बलोच, इन सारे बंदों के साथ काम किया। बहुत सीखने का भी अच्छा मौका मिला और बहुत अच्छा वक्त भी गुजरा उनके साथ। अच्छा अच्छा, जिस तरह आपने अभी मैं वो जो एक लफ्ज़ सब आपने कहा कि मंगोलियन डिश, ये बेसिकली क्या मतलब कौन से बकरे की, गाय की, किसके गोश्त के बनती है, दुम्बे के बनती है? ये थोड़ा मंगोलियन फूड किसी भी चीज़ के ऑथेंटिक को बन सकता है, मतलब किसी भी मीट के चिकन का ऊपर। किसी का भी बन ये मंगोलियन एक किसी बहुत पुराने गांव की ट्रेडिशनल है, ठीक बाहर है। के कुछ ओके ओके, साउथ अफ्रीकन टाइप का मुल्क है, तो उनका ये फूड होता था। ठीक है। फिर वो फूड वहाँ से चलता हुआ बारे में अगर अभी पाकिस्तान में ये फूड कहीं भी नहीं है। ओह, ठीक है। नॉर्मली चाइनीज के टाइप का ही होता है, मगर उसके फ्लेवर, उसके स्पाइस, उसका टेस्ट कुछ थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। हूबहू चाइनीज जैसा ही। अच्छा, जी। ओह, बिल्कुल उसी जैसा ही होता है। जी जी। अच्छा, आपका भी मैंने देखा कि आप चाइनीज़ में कितनी डिशेस अब मज़ीद वैरायटी मतलब आपने देखोगे बढ़ गई। इसके रीज़न क्या है? बस कुछ ना कुछ क्रिएशन होती रहती है। चाइनीज का भी एक दौर था, ठीक है। चाइनीज कुजीन का भी एक दौर था। अब आज के दौर में चले सबसे ज़्यादा जो चीज़ चल रही है ना, सबसे ज़्यादा जो फूड चल रहा है वो अपना कॉन्टिनेंटल चल रहा है पाकिस्तान में। ठीक है। उसके बाद ये जैपनीज वगैरह हो गया, थाई हो गया, अभी और मतलब- मज़ीद? हाँ जी। ओके। अब चाइनीज आहिस्ता आहिस्ता बैठता जा रहा है। चाइनीज का एक दौर था, और वैरायटी ने जलगार कर लिए जैसे बोलते हैं। बहुत आइटम थे जो लोगों ने चलाए, निकाले, चलाए, घुमा फिरा के, बहुत तालमेल हुआ अच्छा, इसमें। अफगानी खाने कितने मशहूर है और मंदी मतलब अरबिक खाने कितने लोग लाइक करते हैं ये बताओ। लेबनीज फूड भी काफ़ी ज़बरदस्त है अच्छा। और अरबिक फूड भी बहुत अच्छे। इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है सिर्फ कॉन्टिनेंटल ज़्यादा चल रहा है इस वक्त में। कॉन्टिनेंटल कौन सी डिश ज़्यादा? कॉन्टिनेंटल के बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और उसमें चाप यहाँ पे कॉन्टिनेंटल हमने डेल्फ्रा में किया था मैंने ओके। जी। फिर वहाँ से छोड़ने के बाद फिर दोबारा यही जर्नी में मतलब चाइनीज से चलता है आ रहा हूँ। अच्छा, कॉन्टिनेंटल को ज़्यादा लोग पसंद जी। करें। अच्छा, हम लोग ज़्यादातर बारबेक्यू जैसे होता है उसमें भी इतनी लॉट्स ऑफ वैरायटी है, लेकिन मैं एक चीज़ नोट करती हूँ कि लोग सज्जी मतलब एक चिकन का वो लग जाता है उसको इतना ज़्यादा। कुछ लोग ब्रोस्ट बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग अफगानी खाने। अच्छा, अफगानी खाने हर कोई खा नहीं सकता क्योंकि वो ज़्यादा नेचुरली जो है ना वो खानों को ज़्यादा हम लोग जैसे भूना भानी करते हैं ना, वो लोग इस तरह नहीं। पर मैंने जो देखा उनको वो पूरे बकरे उसमें राइस और ड्राई फ्रूट्स ऐड करके और फिर उसको जो है ना वो पूरे उसमें तंदूर में डाल देते हैं। उनके इस तरह की भट्टी बनी हुई होती है, उसमें पूरा वो बकरे दुम्बे इस तरह पसंद करते हैं। वो छोटे मोटे मुर्गी शुर्गी का तो वो मेरे ख्याल में इतना पसंद नहीं करते और कोशिश करते हैं कि वो जो चर्बी टाइप जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल, या ओरिजिनल उसका ऑयल वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके खाने में मिर्चों का इस्तेमाल, सर मैं गलत तो नहीं करी, अफगानी खानों में मिर्चों का इस्तेमाल कम होता है, जैसे हरी बिल्कुल कम होता है, मिर्चें, lightly लाल होता है। मिर्चें ये नहीं डालते वो लोग, बहुत कम मेरे ख्याल में, शायद थोड़ा बहुत फ्लेवर के तौर पर साबुत डालते हो मेरे ख्याल, आई डोंट नो। उसमें वो अपना क्या नाम क्यों होती, किशमिश ज़्यादा डाली हुई थी। अच्छा ड्राई फ्रूट है, किशमिश। चले नाज़रीन, हम लोग ज़रा कुछ खानों की भी बात करेंगे, फिर साथ साथ हमारे जो इस वक्त हमारे शेफ़ इंडस्ट्री के मैं कहूँगी हीरे और स्टार्स मौजूद हैं, उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये आने वाले शेफ़ के लिए इंस्पिरेशन है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद जी। हमारे साथ एक और हीरा शेफ इंडस्ट्री का और मिठास कैटर से मोहम्मद तस्लीम साहब, और इनका शेफ इंडस्ट्री में जो दिन ज़िंदगी के जो इन्होंने दिए हैं वो कम से कम 18 साल है। मैं इनको खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जितने सीनियर शेफ आए ना, तो उन्होंने आपका नाम लिया, आप उनका नाम अभी ब्रेक में ले रहे थे, मैं देख रही थी। तो ये दोस्तियाँ, ये मोहब्बत, ये सब एक साथ देखें, ज़िंदगी में तो दोस्तियाँ चलती हैं आखिर तक, आए हैं। और मोहब्बतें तो होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। सीनियर्स या जूनियर्स जो भी हों, मतलब आपने रिस्पेक्ट सबकी करनी है। जूनियर्स भी आपको कुछ ऐसे सबक दे जाते हैं जो शायद सीनियर ना दे जाए। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत प्यारे अल्फाज। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की तस्लीम साहब, मैं आपकी तरफ बात आगे बढ़ाऊंगी कि मैं जितने भी सीनियर शेफ से मिली हूँ ना, एक चीज़ मैंने देखी, एक रिस्पेक्ट का मामला, एक सीखने का मामला, और एक दूसरे को ऑब्लाइज करने का मामला मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क में बहुत ऊपर आ गया, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कोई किसी को ऑब्लाइज नहीं करता जी जी। इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में। लेकिन मैं जब मिली हूँ, मैं इनसे मिली हूँ तो इन्होंने एक और नाम लिया, इनसे पहले जिनसे मिली उन्होंने इनका नाम लिया। तो देखा जाए तो जैसे कोलाची के अर्श ने मुझे ऐसे ऐसे शेफ इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स, मेरे लिए वो स्टार्स हैं भाई, सच्ची बताऊँ, जिन्होंने इतनी लाइफ जो दी है, उनकी जो काम करने की नौयत है, 18, 20, 28 साल, 23 साल, वो जो यहाँ पर लोग आए, शाकिर साहब थे, मनोज थे, और एक यहाँ पर जो तशरीफ रखते थे उनका नाम रोनी वो थे, और एक और थे वो जिनको मैं दबंग कह रही थी, मोइन। ये सारे बड़े बड़े लोग नाम मैंने, और ज़रा उस वक्त एक अच्छी गैदरिंग हो गई थी। तो मैं जब मिली तो मुझे बहुत इंस्पायर किया इनकी पर्सनैलिटी, और आपने भी वही अल्फाज किए, सीखने का अमल, रिस्पेक्ट का अमल, ये चीज़ आमिर लियाकत साहब के साथ भी आप काम किया माशाल्लाह। डॉक्टर साहब के साथ मैंने और मनोज भाई ने तकरीबन ज़िंदगी के 11 साल गुजारे, मतलब प्लस जॉब भी करते थे और डॉक्टर साहब के साथ भी होते थे। तो मेरा तो ये होता था कि मैं नाइट ड्यूटी करता था अक्सर औकात, शेरटन कराची में। अच्छा जी, मैं अला कार्ट किचन में होता था, और मनोज भाई हमारे चाइनीज़ किचन के शेफ़ थे और इंचार्ज थे। ठीक। तो बस मनोज भाई और मैं साथ ही होते थे किचन में भी और फिर प्रोग्राम के सेट पे भी। ठीक। तकरीबन ये समझे कि उस ज़िंदगी में तकरीबन वो 4 से 5 घंटे हम लोग सोते थे, अल्लाह, क्योंकि नाइट ड्यूटी करके मॉर्निंग में सुबह 7 बजे छुट्टी होती थी, घर पहुँचते पहुँचते 8 बज गए, फिर सोए, रोज़े भी होते थे, बिल्कुल रमज़ान में प्रोग्राम होता था ज़्यादातर, तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक उठ के फिर परचेजिंग करी, परचेजिंग करके सेट पे गए, सेट पे आके सेटिंग करी, मेन्यू सेट करा, क्या करना है, फिर डॉक्टर साहब आते थे, उनको बताते थे कि सर आज डॉक्टर साहब इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे, आउटस्टैंडिंग। अल्लाह पाक उनको गरी के रहमत करे, उनके जो भी मामलात हैं अल्लाह के सुपर्द हैं। अब तो सही बात, सिर्फ हम तो यही दुआ करेंगे वो जहाँ पे भी हैं, और बस वो अल्लाह पाक उनके लिए नहीं, मैंने जिनके मुंह से गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा वेरी नॉलेजेबल, वेरी टैलेंटेड, वेरी कैपेबल एंड वेरी हम्बल एंड कोऑपरेटिव। उनके लिए यही अल्फाज सुने मैंने, जिन्होंने उनके साथ काम किया है। और मनोज साहब ने भी कहा कि उनके हाथों में भी लज्जत, और बेशक रेसिपी या चीज़ें जैसे आप लोग हैंडलिंग करते थे, लेकिन बनाते वो थे, लेकिन बहुत अच्छा बनाते थे वो। देखें वो अकेले जो ना, मतलब पूरी टीम को लेके चलते, वन मैन आर्मी थे। अब जाहिर है कि हर चीज़ तो डॉक्टर साहब नहीं कर सकते ना, अब जाहिर है कि वो कैमरा चलाना जानते तो कैमरा तो नहीं चला सकते, जाहिर है कि खुद उन्होंने प्रोग्राम भी चलाना है और फिर प्लस हमें भी देखना है, वो एक एक चीज़ के ऊपर उनकी नज़र होती है। अरे वाह। और उनके साथ ये कि हम लोग सिर्फ रेसिपी सेट करके रखते थे कि भाई डॉक्टर साहब ये सब चीज़ें सेट हैं, बस आप आएँ किचन में और जलवा दिखाएं बस। और यही होता था कि तकरीबन डॉक्टर साहब आते थे, आधे घंटे का तो किचन होता था, मगर वो किचन 1 घंटे से ऊपर ले जाते थे, क्योंकि उन्हें खुद बेसिकली जो ना किचन का बहुत शौक था। वाह। और सेट के अलावा भी डॉक्टर साहब ऑफिस के अंदर जी उन्होंने किचन बनाया हुआ था स्पेशली, वहाँ पे भी हम लोग कुकिंग करते थे, ऑफिस के अंदर भी। बहुत सारे प्रोग्राम में कहते हैं रेशम आती थी, रीमा आती थी, तो मैडम ये सब आती थी, तो उनके लिए भी हम लोग स्पेशल किचन में कुकिंग करते थे। वाह, यानी कि अपने कोई मेहमान आए उनके लिए लाइव भी खुद ही पसंद से। डॉक्टर साहब के साथ वहाँ पे कहते हैं ऑफिस में भी तकरीबन 5 से 6 महीने गुजारे हैं। ग्रेट। क्योंकि मैं सऊदीया चला गया था प्रोग्राम के बीच में ना। अच्छा।
तो तकरीबन मैं 1.5 साल सऊदी शेरटन में भी रहा हूँ। उसके अलावा शेरटन बहरीन, शेरटन कराची, मोविन पिक से मैंने इतना स्टार्ट करा काम? था। जी जी। तस्लीम साहब, मैंने तकरीबन 2 साल मैंने अप्रेंटिसशिप करी थी कराची मैरिट होटल में। ओके, मेरा खैर ये कि इस इंडस्ट्री में आने का कोई मकसद नहीं था और नहीं आना चाहता था। ये यानी कि ये असरात ये यूसुफ बिल्कुल, ने भी यही बिल्कुल। कहे। देखें मैं एक तो लेकिन आके इंस्पिरेशन मिली। मैं आपको बताता हूँ कि भाई ने बोला भाई तुम्हारी मैट्रिक हो गया, अब है। तुम घूमोगे फिरोगे, इससे बेहतर है कि तुम कुछ कर लो। एक कुछ कर लो। अच्छा, तो 2 साल का डिप्लोमा था कराची मैरिट होटल में। हम लोग तकरीबन 22 लड़के गए थे। ठीक, 22 में से सिर्फ हम 2 बचे थे, मैं और नादिर, ठीक है। क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग होती है। खाली कहने को तो है कि ये होटल है, मगर आपके सामने जब आप खड़े होते हैं 100-100 किलो प्याज छीलो, आलू पील करके लाओ, 500-500 किलो की जो ना ट्रॉलियाँ घसीट के ऊपर पहुँचाओ, मैदा, घी, चीनी, मतलब जो जितनी भी मेहनत होती है ना वो अप्रेंटिसशिप के दौरान ही होती है। सही, उसमें अगर आप रुक गए तो इंडस्ट्री में रुक गए, अगर आप उस वक्त चले गए तो फिर आप इस इंडस्ट्री में नहीं रह सकते। अच्छा, अब मैंने तो देखा बहुत जो easy है। शेफ इंडस्ट्री में जो इनिशियली जो आते हैं, जो जिनको एक होता है कि कुछ करें, तो मैंने देखा कि उनके जो सीनियर थे उनको पहले मजबूत करते हैं फिजिकली और मेंटली। मुझे याद है बाद में। जी जी, मुझे बिल्कुल याद है कि जब मैं नाइफ चलाना सीख रहा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं होता क्योंकि हम लोग हर किचन में 2 से 3 मंथ वर्किंग करते थे। जैसे आज 2 महीने बेकरी में करनी है तो 2 महीने बूचरी, 2 महीने कोल्ड किचन, 2 महीने हॉट किचन, इसी तरह पाकिस्तानी फूड है, बारबेक्यू है, और इसके अलावा अब तो बहुत सारे क्यूजन आ गए। ठीक है। तो हर किचन के अंदर हमने वर्किंग करनी होती। तो मेरा पाकिस्तानी किचन में मतलब ड्यूटी लगी थी तो मेरी उंगली कट गई थी। अच्छा, उंगली काफ़ी गहरी कटी थी कि हड्डी नज़र आ रही थी। तो मैंने मंजूर उस्ताद होते थे कराची मैरिट होटल में, मैंने बोला मंजूर भाई ये उंगली कट गई है, खून रुक रहा नहीं है। बोला अच्छा दिखा दिखा, लाल मिर्च का डब्बा सामने अल्लाह था। जी, हल्दी उन्होंने सुनी लाल थी। मिर्च ली, हल्दी तो हल्दी क्या होती है, उन्होंने लाल मिर्च ली और ऐसे ही लगा दी। बोले बस अभी रुक, 2 मिनट में रुक जाएगी, अल्लाह, लाल मिर्च लगा दी। उस वक्त क्या तकलीफ, मैं सोच के मेरे हाथ। बस उस वक्त क्या तकलीफ होगी। ऐसी रात में नाइट ड्यूटी कर रहा था कराची शेरटन होटल में। अम्मी मेरी जो होता है ना, वो अगर हल्दी हम लोग अगर जख्म या छुरी से कटे ना, तो हम लोग हल्दी ऐसे अम्मी करके लगाती थी, तो वो मतलब ये होता था ब्लड भी रुक जाता था और इनहेल वो हो जाती थी। सब कुछ था ये रखा लाल हुआ। मिर्च सुन के तो मेरी नीचे- हालत बुरी हो रही है। नीचे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए थे। लेकिन नो, नहीं, डॉक्टर साहब को कौन होते हैं? जब मंजूर उस्ताद है तो फिर डॉक्टर साहब कौन है? मंजूर उस्ताद ने लिए लाल मिर्च और मंजूर लगा दी। उस्ताद हो गए, मिस्त्री हो गया, तब प्लास्टर लगा दिया। ऐसी रात में तकरीबन मैं ड्यूटी कर रहा था नाइट में। मैं अक्सर मैंने नाइट ड्यूटी करी है कराची शेरटन होटल में। ओके, तो मेरे दाढ़ में तकलीफ हो गई अच्छा, रात ठीक है। में। अब मैंने वैसे वेले वाले जाते हैं एयरपोर्ट वगैरह, तो मैंने उनको बोला यार मेडिसिन ले आना, बहुत तकलीफ हो रही है। सबसे सलाम दुआ थी, काफ़ी एक अरसा गुजारा था इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उन्होंने बोला चलो सही है। वो गए, 1 घंटे बाद आए, बोले तस्लीम हमें कहीं से टैबलेट मेडिसिन नहीं नहीं मिली। मिली ओके। टैबलेट। तो मैं तकलीफ में था और ब्रेकफास्ट भी मुझे ही बनाना था क्योंकि जिम्मेदारी होती है हर किसी की। टोटल 2 ही तो बंदे होते हैं रात में, आपने बनाना है और ब्रेकफास्ट लगाना भी है, किचन भी वॉश करवाना है, अलग कार्ड भी देखना है। सही है। मैंने बोला अमजद होते थे उस वक्त ना, अमजद को मैंने बोला अमजद यार दाढ़ में बहुत तकलीफ है, करना क्या है? बोला अच्छा। वो आया कश्मीरी नस्वार दी, बोला यहाँ पे लगाओ और राल टपकाते रहो। अच्छा, मैंने बोला सही है। मैं राल टपका ही रहा था कि मैं खुद ही गिर गया। इतना नशा वो था। नशा है, बहुत सख्त थी। ठीक है। उसी वक्त में गिर गया। फिर वो आया, बोला भाई क्या हुआ? मैंने दर्द बोला भाई ठीक हो मुझे गया? तो कुछ नहीं पता, बस ये पता दर्द खत्म हो गया। दर्द ठीक हो गया? दर्द ठीक हो गया था। दर्द ठीक हो गया। बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, जिंदगी को एक मतलब आपको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी करते रहे, और सीखने का अमल कब से शुरू हुआ? सीखने का अमल जब 2 साल की जब हमने अप्रेंटिसशिप कर ली, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने भाई को बोला, मैंने कहा अब तो कर लिया मैंने, ठीक है, अब क्या करना है? समंदर में कूद लिया। बोला बेटा अब तो तूने सीख लिया, हाँ, अब मैं क्या करूं? अब तू जाने, तेरी फील्ड जाने। मैंने बोला अच्छा। वाकई में मैंने 2 साल में मैंने नहीं सीखा। और कराची मैरिट होटल के अंदर मेरा बहुत रिकॉर्ड है कि मतलब मैं संडे छुट्टी करता था। दरअसल मेरी थिंकिंग वही थी, उर्दू स्पीकिंग वाली, 9 to 5 जॉब, वाइट कॉलर हो, और संडे छुट्टी, 14 अगस्त 12 अप्रैल में मतलब दोस्तों के साथ एंजॉय करना, मतलब एक एंजॉय। उस वक्त इतने थी भी नहीं, कोई टेंशन नहीं थी। रहमान वाली जिंदगी चाहिए ना, दोस्त भी चाहिए। फिर जब भाई ने बोला, फिर enjoyment उसके भी बाद चाहिए। 2 साल
जब अप्रेंटिस कर ली फिर रेस्टोरेंट में गया। ओके रेस्टोरेंट में दोस्त के साथ गया, मैंने बोला यार अब तो काम सीखना है। बिल्कुल ऐसे। बोला अच्छा। फिर मैंने जो काम स्टार्ट करा है, तकरीबन मैंने रेस्टोरेंट में स्टार्ट करा है काम Good. सीखना। ठीक है करा काम बहुत, बस वो HR के आगे मैं ज़्यादा होता था क्योंकि छुट्टियां बहुत करता था ठीक उस है दौर में। ठीक तो फिर मैंने स्टार्ट करा रेस्टोरेंट फारिया रेस्टोरेंट था, वो बंद हो गया गुलशन चौरंगी में। शाही महल रेस्टोरेंट था गुलिस्तानी जौहर में। उसके अलावा भी 1 से 2 रेस्टोरेंट में काम करा। फिर कराची शेरटन होटल में मैं मूव हो गया। ओह हाँ अब तो बड़े फिर- होटलों की बात जी, कर जी, रहे हो हाँ जी। शेरटन होटल में फिर मैंने तकरीबन 4 साल काम करा मैंने। वाह फिर जबरदस्त शेरटन होटल से मैं शेरटन बहरीन गया था अच्छा ठीक GCC कॉन्फ्रेंस में। ठीक है तो उसमें तकरीबन जितने भी हैं अरब कंट्रीज़ के सरबराह हैं। ऑयल एंड गैस की वो बेसिकली मीटिंग होती है, ठीक है क्या करना है वो लाहे अमल तय करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। Good. तो उसके लिए मैं शेरटन बहरीन गया, वहाँ पे 1 वीक में वर्किंग करी शेरटन बहरीन में। उस जैसा मैंने आज तक, मैंने बहुत इंडस्ट्री में काम करा। यानी कि सीखने का एक नया स्टेप हाइजीन मिला उससे अच्छी मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं गुड देखी, वेरी गुड बहरीन से अच्छी। बेहतरीन फिर वहाँ से आने के बाद 3 महीने वर्किंग करी, मोविन पिक में लग गया। क्योंकि शेरटन से मोविन पिक जब हुआ था तो मैं उस वक्त ड्यूटी पे था। मूविन पिक में जी जी। शेरटन के बाद हाँ वो अब नाम चेंज हाँ ठीक ठीक तो रात 12 बजे शेरटन से ठीक। मोविन पिक चेंज हो गया ठीक एकदम। है हाँ वो तो नेम उस वक्त चेंज हो मैं- गया हाँ, था उस वक्त शेरटन मैं- था वो ठीक जी जी उस वक्त मैं वर्किंग में ही था, ठीक है। ड्यूटी पे था। 3 महीने फिर मैंने मोविन पिक में वर्किंग करी। फिर मैं वहाँ से शेरटन जद्दा चला गया। ठीक अच्छा जद्दा भी है जी, मस्त। शेरटन फिर वहाँ जद्दा के में। नई चीजें सीखने को मिली होंगी दुनिया के 3 शेरटन कर चुका हूँ। ओके फिर कराची मैरिट होटल से मेरा स्टार्टिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके साथ वर्किंग करते करते शेफ़ इंडस्ट्री में भी काम करा, रेस्टोरेंट। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद कैटरिंग का बिजनेस है। Good. तकरीबन 8 साल से। माशाल्लाह 8 साल से गुड मैं वर्किंग कर करके, मतलब आप ये समझे कि मैंने रेस्टोरेंट भी करा है, होटल इंडस्ट्री भी जानता हूँ, प्लस मेन्यू बनाना आता है मुझे। टीवी इंडस्ट्री में भी तकरीबन 11 साल काम करा और फिर अब मैं अपना खुद कैटरिंग का बिजनेस संभाल। वेरी गुड वेरी। मैं एक चीज़ पूरी गुफ्तगू इतनी गौर से मैंने इसलिए सुनी और ऑफ कोर्स हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं आपकी सारी एक, मैंने आपको जो शुरू से आपने जो स्टोरी अपने साथ ज्वाइन की, जो आपके साथ हुआ है, हो बीती जिसे कहते हैं, फिर हो गई जग बीती। बिल्कुल। एक होती है हो बीती जो अपने साथ हो रही है, होते होते फिर लोग आपसे कम्युनिकेट हुए तो जग बीती हो गई। ये मेरी अम्मी कहती थी, अल्लाह उनको बख्शे, कहते हैं हो बीती सुनाओ या जग बीती सुनाओ। तो इन्होंने हो बीती भी सुनाई और जग बीती के जब कूदे काम तो करना था, जब उस दलदल में या समंदर में तो फिर तैरना भी सीख लिया, लेकिन जब तैरना सीखा तो मज़ा आया कि ये तो स्विमिंग है, ये तो बड़ा मज़ेदार काम है। तो इन्होंने उसको प्रोफेशनल बनाया और साथ साथ सीखने का अमल से ये इंस्पायर हुए। याद रखिएगा जब काम में मज़ा आने लगे ना तो क्रिएशन बनने लगती है, क्रिएटिविटी जागती है और फिर कहते हैं कि कुछ बेहतर क्या कर सकता हूँ। इन्होंने बेहतर ये किया कि मिठास कैटरिंग स्टार्ट किया। दिस अ गुड इनिशिएटिव, द ऑन बिजनेस इज अ गुड, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। आप कुछ और ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट में कुछ आप जिस जगह पर काम करें वहाँ डिफरेंट डिशेस इंट्रोड्यूस करते हैं तो डोमेन इज़ अ लॉट्स ऑफ अ डोमेन। आप क्या करना चाहते हैं आप कर सकते हैं क्योंकि अब आप एक एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि मेरे साथ हैं शेफ इंडस्ट्री के बिगेस्ट स्टार। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। वी आर सेलिब्रेट शेफ मंथ, गुड मॉर्निंग विद सभी सेलिब्रेट कर रही है शेफ मंथ और शेफ इंडस्ट्री के जेम्स, और मैं ये कहूँगी कि वो हीरे, वो नगीने जो हिडन हैं, स्क्रीन पर कम कम आते हैं, उनको भी बुलाए। और यहाँ पर सेलिब्रिटी शेफ और सीनियर शेफ जिन्होंने अपने खानों की लज्जत आप तक पहुँचाई और सिखाया। तो मैं एक बार फिर अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे साथ शेफ़ तस्लीम साहब मौजूद हैं, शेफ़ यूसुफ अलीम और शेफ़ नटवर लाल साहब। नटवर लाल साहब दिखने में बड़े इनोसेंट हैं और लेकिन
जिस तरह इन्होंने मुझसे मुलाकात करते हुए कहा कि मैंने कहा इसका मीनिंग क्या है नेम का, तो उन्होंने कहा मेरे नाम से अपोजिट, नटवर माने नटगट, शरारती। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं। सर आप शरारती क्यों नहीं? शरारती तो हूँ या नहीं, ये तो मुस्कुरा भी रहे हैं। हाँ। जिसने मेरे साथ काम किया उनको वही चीज़ से बताएगी। अच्छा, जैसे आपसे थोड़ी देर पहले तस्लीम ने कहा कि उसने मेरे साथ काम किया हो, तो मैं यही बोलूँगा कि शायद इस चीज़ के बारे में तस्लीम बताएगा। बाकी तस्लीम ये शरारती जी, जी। वगैरह फेस से। मैंने स्टार्टिंग में मतलब जब मैं होटल इंडस्ट्री में होता था, हाँ हाँ प्लस हम लोग मनोज भाई की कैटरिंग, सबसे पुरानी हमारी कैटरिंग जो मनोज भाई की थी, हाँ 28 साल जो तकरीबन 28 साल हो गए। माशा। तो मनोज भाई की कैटरिंग में मैं खुद वर्किंग करता था, प्लस ड्यूटी के बाद। ड्यूटी करी 4 बजे तक, उसके बाद हम लोग गए मनोज भाई के पास, फिर वहाँ पे हम लोग जॉब करते थे। अपनी कैटरिंग थी बेसिकली। जॉब क्या करनी, बॉस था हमारा और उस्ताद था, और नटवर भाई भी वहाँ पे मौजूद होते थे। तो हम लोग वहाँ पे, तो आप अगर कभी किचन में मनोज भाई के साथ कभी आपने एक दिन गुजार लिया ना, तो आपके पेट में जो है ना हंस हंस के बल पड़ जाएंगे। जी बिल्कुल। वो जितने दिखने में मासूम है ना, वो इतने हैं नहीं मासूम। अरे यहाँ पर बैठी हूँ मैंने हाउस में। यहाँ पे तो आपने तो मुझे चाय दे दी ना। वहाँ पे हम होटल में जब 4 बजे चाय पीने जाते थे ना, तो मनोज भाई गरम चाय डाल के ना चमचे को गरम करते थे, खूब घुमाते थे, घुमाते जैसे ही कोई नया बंदा आया ना, और भाई कैसे हो, कान के ऊपर चमचा रख दिया, वो बंदा वैसे ही उछल जाता था होटल में। बहुत मुश्किल वक्त गुजारते थे। अच्छा चले ये तो उनकी बातें करने लगे। मैं ये पूछ रही। अच्छा आप शरारती बिल्कुल नहीं हैं? बस 50-50। अच्छा ये हैं थोड़े से मीस ने बन रहे थोड़े से। ये कि किचन में तो आप यूट्यूब पे मेरा चैनल है। हाँ अच्छा जी, यूट्यूब पे मेरा चैनल कुकिंग विद शेफ नटवर लाल चौहान के नाम से। वाह जबरदस्त। तो देखेंगे उसमें मैं 3 चीज़ें कर रहा हूँ एक साथ। क्या? मीम्स भी कर रहा हूँ, अच्छा या कुकिंग भी कर रहा हूँ। ओ माय सबसे पहले गॉड। मेरा मीम्स किसकी करते हैं? बस यही छोटी मोटी मीम्स करते थोड़ा सा रहते हैं। करें ना, देखो मैं भी तो देख किसकी करते हैं। नहीं, मैं किसी न किसी की कॉपी करता हूँ। कॉपी से बताए बना ना। दी कि किसी की इंस्टाग्राम में वीडियो अच्छा, देखी, तो फिर ठीक। उसके ऊपर मैं अपने किचन में, और उसके अंदर मेरे पूरा किचन का स्टाफ मेरे साथ मिला हुआ माशाल्लाह। माशा ग्रेट। आप अगर मेरे चैनल पे देखेंगे ना, देखेंगे जरूर यूट्यूब पे जाके, तो मेरे किचन के हेल्पर, मेरे कोऑर्डिनेटर, मेरे साथ शेफ्स भी, मेरे सीनियर सब मिलके Good. करते हैं, वीडियो भी बनाते, कुकिंग भी करते। मेरे साथ कुछ लड़के ऐसे जो मेरे ये मेरा मोबाइल पकड़ के मेरे साथ खड़े होते, मैं कुकिंग कर रहा हूँ तो वीडियो बना रहे होते, तो काफ़ी सपोर्ट है मुझे फनी इस चीज़ के अंदर। एंजॉय करते हैं अपने खाने बनाने की फील्ड को भी एंजॉय करते हैं। गुड। खाना बनाना एक बस चीज़ नहीं है, खाना बनाना एक आर्ट, एक पैशन है। हकीकत। जिस बंदे की जितनी दिलचस्पी होगी ना, वो उस हिसाब से उसको करके दिखाएगा। और मेरी माशाल्लाह ये समझिए कुकिंग मेरा पैशन है, और मेरे क्या बोलूँ, वो चीज़ है मेरे लिए कुकिंग। यानी कि आप अब कुकिंग के साथ ऐसे जुड़ गए कि आप इसके बिना रह नहीं सकते, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही। अब अपना फूड जितना अच्छे तरीके से तैयार किया, और इस चीज़ को सीखने में, करने में बहुत टाइम लगे। जब मैं कैटरिंग में होता था ना, तो मैं अपना कैटरिंग एक्सपीरियंस बताऊँ। मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता, 2 ड्यूटी करता था तभी। अच्छा 7 बजे निकलता, वहाँ से 6 बजे फारिग होकर शाम में मनोज भाई के पास किचन में जाते। ओके। फिर मनोज भाई किचन में ऐसा ही है समथिंग, ऐसे ही 6 बजे हम लोग पहुँचते किचन में, फिर वहाँ से 6 बजे से लेके रात 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे फिर घर गई। यानी ये समझ लीजिए कितने मंथ ऐसा हुआ कि अपने बच्चों को सोता छोड़ के जाता, और फिर सुबह निकली तो वो सो रहे होते। जब आता हूँ तब भी सो रहे, जाते भी सो रहे। तकरीबन 1-2 साल ऐसे ही निकाले बच्चों के साथ। जब डे ऑफ पे भी छुट्टी हो, तो छुट्टी वाला दिन घर पे बैठो तो पता चलेगा जॉब में कोई आया नहीं है, या कोई मसला हो गया, किसी का अल्लाह नहीं करे, किसी का तो इमरजेंसी होगी, तो फ़ौरन भागना पड़ता है। बच्चों के साथ अच्छा भला बनाया हुआ प्रोग्राम हो ना बाहर जाने का, वो पूरा कैंसिल करके भागना पड़ता है। अपनी फैमिली से भी काफ़ी टाइम इसी तरह निकला है। सर जैसे आपने भी कहा ना कि बच्चे सोते हैं आते, तो रोनी यहाँ पे बैठे थे जी, रोनी से बात हो रही थी जब वो शेफ हमारे प्रोग्राम में आए, तो उन्होंने कहा कि बच्चों से अगर मैं बोलता हूँ कि क्या चाहिए, तो कहते हैं बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका टाइम चाहिए। जी, कह रहा मैं वो ही नहीं दे पाता। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही लाइफ में कि काफ़ी टाइम ऐसा निकला। अब जब मैं इस बात पर हूँ कि अब अभी मैं सुबह भी कहीं जॉब करता जी। हूँ, और शाम में तो आपके साथ भी हूँ। मैं समझ। जब आपने मुझे गालिब पे देखा, ओके। तो कहने का मकसद है कि अब उस स्टेज पे कुछ टाइम बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। अब उस स्टेज पे आ गए, मतलब पहले इतनी स्ट्रगल थी कि टाइम ही नहीं होता। सर हम ये कह सकते हैं, जैसे मैं गालिब गई तो नीचे फ्लोर भरा था खाने पीने का, ऊपर फ्लोर खाने पीने का, सब मतलब बहुत ज़्यादा रश था,
आउटस्टैंडिंग सा। और क्या ये जो सीनियर शेफ़ हैं, जो मैं वहाँ पर भी गई, DHA में जगह का नाम क्या था, क्या जगह का नाम क्या था, अच्छा चलें अब मुझे बताइएगा। जैसे बड़े बड़े होटल हैं जहाँ रश होता है और रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ पर बड़े जो सीनियर शेफ़ है ना, जो उनको लीड कर रहे हैं 15 साल से 14 साल से, सर को जैसे गालिब में टाइम हो गए, तो वो इन शेफ़ की बदौलत, उनके खानों की लज्जत की बदौलत लोग यहाँ पर आते हैं और खाते हैं। वरना यकीन करें, वरना बहुत सारी जगहों पे जाओ तो वहाँ पर जो है वो जो शेफ़ को तब्दील करते रहते हैं, उनके खाने जो है ना वो चंद लोग बैठे होंगे, चाहे कितना भी मशहूर क्यों ना हो, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो लोग इन चीज़ों को समझते हैं। जब इन्होंने कहा मुझे गालिब में 14 यानी कि 14 साल हो गए, तो मतलब बहुत एक लॉन्ग जर्नी, और ये वजह ये होती है कि दे आर सिंसियर अपने प्रोफेशन से, उस जगह से, कि खानों में नो कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हम ज़रा सा यूसुफ की तरफ से, यूसुफ अब फील्ड में ऑफ कोर्स आप वर्किंग करें, अभी करंट आप किस डोमेन में अभी काम करें, और क्या समझते हैं कि शेफ़ इंडस्ट्री में अभी किन चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत है? बेसिकली करंट वर्क तो मैं अभी सिंध क्लब में कर रहा हूँ, उसके अलावा कलनरी इंस्ट्रक्टर एज स्किल्स वैली नॉर्थ कैंपस में। ठीक है। फील्ड में बेसिकली अगर आप टीचर, और मैं एक चीज़ इसमें एक दिखा, मैंने बच्चों में देखा है कि सर्टिफिकेट की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। मैंने आप लोगों को देखा है अब भी प्रैक्टिकल ग्राउंड में, जैसे आपने कहा कि मैं इन चीज़ों से इंस्पायर होता हूँ, वो बच्चे इंस्पिरेशन टीचर से या सीखने की भी प्रैक्टिकल में नहीं होते जितने उनका जो अट्रैक्शन होती है सर्टिफिकेट में। जबकि अगर मेरे मॉर्निंग शो में बहुत सारे बच्चे आए हैं जिनके सर्टिफिकेट है, लेकिन वो जब बनाने लगते हैं कभी क्योंकि वो उस पर चल रहे होते हैं ना, जैसे यूँ क्या क्या डलेगा, और कितनी बार बच्चा जब प्रोग्राम कर लेता है मेरे साथ तो कहता है ओह ये तो मैं भूल गया था, एक चीज़ कहीं भूल, क्योंकि उनका फोकस भी प्रैक्टिकल में नहीं होता जितना पेपर पे होता है, और सेकेंडली वो कंफ्यूज बहुत होते हैं, और सर्टिफिकेट बस उनको लेने का चाह होता है कि मेरा इस बड़े इंस्टीट्यूट से। तो आप क्या कहेंगे, ही इज़ अ टीचर, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी। जी यूसुफ। देखें, बेसिकली बीइंग अ टीचर मैं यही बोलूँगा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको एक क्यूरियोसिटी ये होती है कि बस मैं जल्द से जल्द जो है ना सब कुछ कर लूँ, और बस मुझे आ जाए और ये सर्टिफिकेट भी मिल जाए, वहाँ चले जाऊँ वो भी मिल जाए, सभी के पास आ जाऊँ तो इसके शो का सर्टिफिकेट भी मिल जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड ये है सभी जैसा कर लूँ, हाँ वो भी मैं बन जाऊँ और यही बन जाऊँ, बन सकता है, लेकिन हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। मैंने जैसे आपसे लास्ट टाइम कहा कि हमारे पास ये जो 3 कैटेगरीज हैं, सेलिब्रिटी शेफ़ की, कलनरी इंस्ट्रक्टर की और प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल शेफ़ की, तो इंडस्ट्रियल शेफ़ ये हमारे साथ दोनों मौजूद है शेफ्स जी। अभी जैसे इन्होंने तस्लीम भाई ने बताया कि मैंने जो है अप्रेंटिसशिप से स्टार्ट करा, तो स्टार्ट बेसिकली होता ही वहीं से। जिसने चाहे सेलिब्रिटी बनना हो या चाहे इंस्ट्रक्टर बनना हो, जब तक वो ग्राउंड में प्रॉपरली लैंड नहीं हो जाता और प्रॉपरली वहाँ प्ले नहीं कर लेता, तो तब तक तो वो शेफ बन नहीं सकता। सीधी सी बात है, क्योंकि बेसिक सारी वही चीज़ें होती हैं। आपको बल्क में इतना बड़ा बड़ा मार्जिन मिल जाता है, फिर जब आप सेंटर में आते हो ना, तो फिर आपको कोई वो नहीं होता कि मुझे जितना ही मिल जाए मार्जिन में उसको कर लूँगा। बिल्कुल ऐसे। अब जाहिर है वो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको जब इस तरह से मतलब माहौल नहीं मिलता, किसी रेस्टोरेंट में कर ली, वहाँ इतना काम नहीं है जितना होटल में होता है। तो उसमें ये होता है छोटा छोटा काम होता है, फिर कब जब मतलब कि जब कभी होटल में वो आते हैं ना वापस जी, तो वो उनसे जब इस तरह बल्क में काम लिया जाता है तो वो हेजिटेट हो जाते हैं, शायद ये क्या मतलब हमने वहाँ तो ऐसा किया था। तो डिफरेंस बिटवीन होटल एंड रेस्टोरेंट का जो वर्कआउट है बहुत डिफरेंट है। मतलब होटल जाहिर है एक एंथुसियास्टिक जगह है, वहाँ पर आप खुल के सीखते हैं, हर चीज़ बल्क में होती है, इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे, और रेस्टोरेंट में वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो वो क्या करते हैं, एज ए हेल्पर लग तो जाते हैं, अब दे कंसिडर कीजिए मैंने अगर वहाँ हेल्पर हूँ ना तो फिर मैं होटल में भी आके हेल्पर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। होटल की डेजिग्नेशन इम्पैक्ट करती है रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट की डेजिग्नेशन नहीं कर सकती। अच्छा, एक और सवाल आपसे, और इसको बहुत अच्छी बताना है इसी तरह डिटेल में। एक डॉक्टर जब डॉक्टर की डिग्री लेता है उसके बाद वो एक कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए जाता है, मैं गलत ना कहूं, ठीक है। अच्छा, जब वो प्रैक्टिस पे जाता है तो उसको सारी फॉलो करनी पड़ती है, हर बात बिल्कुल असिस्ट करना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग। उसमें ये नहीं कि मैं ये क्यों करूं, ऐसा नहीं होगा, वो हर चीज़ उसको फॉलो करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू। चलिए अब मैं, क्योंकि वो एक बड़ी उस पर, अब हम ज़रा सा इधर आते हैं, प्रोफेशन है। अब
एक सर्टिफिकेट आपने ले लिया, तो आपको कहीं ना कहीं इंटर्नी या कहीं ना कहीं ऐसी जगह काम करना पड़ेगा। तो क्या मैंने लेकिन आप लोगों को देखा है, आप लोग कहते हैं हमें पतीले भी धोने पड़ते हैं, जो मैंने जितने सीनियर, यहाँ तक कि मनोज ने भी बताया, हमने किचन की नालियाँ भी साफ़ की हैं, हमने पतीले भी साफ़ किए हैं, हमने वहाँ पर कई महीने तो सिर्फ प्याज और इन चीज़ों से जैसे चॉपिंग चीज़ें चली हैं, हमें खाने की तरफ जैसे कुछ पक रहा होता था जब, क्योंकि वहाँ बल्क में पकता है तो हमें उस जगह से दूर ही रखा जाता था, और थोड़ी चीज़ें समझाती थी जो मेन डालने होती थी तो हमें कहीं बाहर, अब किस शेफ ने कहा था मैंने बाहर निकाल देते थे कि इसको पता न चले। 6 महीने या साल तक तो समझ लें हम एज अ नौकर या वेटर समझ लें वहाँ पे काम करते थे, लेकिन वो हमारी वर्थ को स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने। तो आप बताएं कि आजकल के बच्चे जो एसी में सीख रहे हैं और 3-3, 4-4 लाख का कोर्स करें, और बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगों के भाई हमें जो है वो इस बड़े इंस्टीट्यूट से ये सर्टिफिकेट मिला है, क्या उन बच्चों को प्रैक्टिस के लिए ऐसी जगहों पर छोटे होटलों में या अन्य होटलों पर जाना चाहिए? लेकिन वो पता उनकी सोच क्या होती है, मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूँगा, अभी नॉलेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट है और वो लिस्ट में लिखी हुई चीज़ें और वो सब कुछ बना वहाँ पर, उसके बाद उन्होंने उसको डंप बंद कर दिया। क्या वो बच्चे इस प्रोसीजर से गुजरने के लिए रेडी हैं? ब्रेक ले, इसका आंसर आपने डिटेल में देना है क्योंकि यू आर अ टीचर, तो आप ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं कि बच्चों की ज़हनी सलाहियत कितनी है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। यूसुफ के पास मैंने ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन दिया था कि ये जो बच्चे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में सीखते हैं उनका मेंटली स्टैंडर्ड क्या है? जी ओवर टू यूसुफ, क्या कहना चाहेंगे आप? वो बच्चे बेसिकली जिस एनवायरनमेंट में सीख के आ रहे होते हैं ना, कि किचन में जैसे एसी लगा हुआ है और बैठने की जगह बनाई हुई है, तो एग्जैक्टली सी मैं आपको बात बताऊं कि हमारे जो ये जो इंडस्ट्रियल किचन है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैंने भी काम करा है मैरियट में एज अ शेफ डी पार्टी, तब तक भी एसी नहीं लगा हुआ था उसमें, ठीक है। अब अगर आ गए हो तो आ गए, लेकिन एसी नहीं होता है। और फ्रेश एयर हुड्स का बिल्कुल क्राइटेरिया होता है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट में जो किचन में एसी लगना वाला माहौल है ना, ये बच्चों की बेसिकली एक आदत ख़राब कर रहा है। क्योंकि जब बच्चे इंडस्ट्री में आते हैं तो वो बोलते हैं बिल्कुल ये तो गर्मी यहाँ पर ऐसा है, वहाँ ऐसा था। अगर आप जो एक चीज़ है ना जिससे मैं सिखा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, तो अगर मैं उसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊं तो उसको इंडस्ट्रियल की जो इन्वायरमेंट है उसको भी यूज टू उसको कराना चाहिए, ताकि उसको वहाँ से जब इनफैक्ट, क्योंकि उसकी एक लर्निंग प्रोसीजर है वो, अगर उस टाइम पे ही उसको इतना फैसिलिटेट आप करेंगे और फिर डायरेक्टली उठा के आप आग में डाल देंगे तो उसने चीखना तो बिल्कुल है। अच्छा, यूँ भी मेरे जहन में तो मैंने अभी देखी नहीं, मुझे लगता है ऐसे थ्योरी एसी क्लास में हो रही है और फिर एकदम उसको किचन में ले जाओ तो वो अजीब सी फीलिंग। तो मैं तो कहती हूँ थ्योरी भी पंखों के नीचे होती है, क्योंकि उसे फेस जाके भी प्रैक्टिकल जो ग्राउंड में काम करना है वो किचन में करना है, और किचन में जस्ट ओनली चूल्हे जल रहे होते हैं सर। और आप सोचें ऐसे बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एसी से आप उसको एकदम किचन में लेके जाएंगे तो वो गर्म ठंडे वाली कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, हीट स्ट्रोक जैसे हम कहते हैं ना, तो गर्म। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये कि आप उसको अपने इंस्टीट्यूट में फ़ैन वगैरह जो नॉर्मल जो एयर है उसी का यूज़ करवाएं, लेकिन जो एक इम्प्रेशन जिसकी आप फ़ीस भी बढ़ा देते हैं, मेरे ख्याल में उससे फ़ीस का भी बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो एसी का जो मज़ा दे रहे होते हैं उसके वो पैसे आपसे ले लेते हैं। तो आप चलें जी, आप बताएं ऐसे बच्चों का जब वो बाहर निकलते हैं, जैसे आपने कहा कि वो फिर क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? देखें बेसिकली ये जो यूज टू तो वो होते ही नहीं, क्योंकि उनकी एक आदत ऐसी हो जाती है कि हमें एक ठंडे में रहना है और ठंडा काम करना है। होटल्स के अंदर ना अगर आप एसी की बात करें तो सिर्फ किचन के हवाले से 2 जगह एसी है, एक बेकरी और एक कोल्ड किचन। ये 2 जगह एसी, उसके अलावा किसी भी किचन में एसी नहीं होता। सारे किचन में फ्रेश एयर हुड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर
ओवर प्रोडक्शन चल रही होती है, बिल्कुल हाई फाई किस्म की। और इतनी कोई, मैं कहता हूँ कि 800 की पार्टी है, उसके बाद फिर 300 की यहाँ पर पार्टी है, फिर फुरमार्गी में 400 का खाना है, फिर अला कार्ट चल रहा है, फिर नादिया में सर्विस भी चल रही है, वहाँ पर उनका भी देना है, रूम सर्विस भी चल रहा है। ये सारे जो ना हमले हो रहे होते हैं कि किचन के ऊपर, और फिर उस शेफ्स को फिर करना होता है सारा। अच्छा, एक स्टूडेंट क्या, जब तक आप लोग रेसिपी तो जो सिखा रहे होते हैं वो कुछ लोगों की, तो क्या अचानक जो बच्चे पास आउट होते हैं, क्या वो एक साथ 100 लोगों का खाना बना सकते हैं? क्या पॉसिबल है? जैसे उनसे कहें कि बिरयानी अब 100 लोगों के लिए बनानी, क्या पॉसिबल है कि वो ये बना सके? क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जो बेसिकली बच्चा जो सीख रहा होता है ना, जी, वो एक अला कार्ट पोर्शन पर सीख रहा होता है, उसने कभी मास प्रोडक्शन सीखी नहीं होती। ठीक है। मास प्रोडक्शन स्टार्ट ही जो है ना 10-20 के बाद होती है, 25 से 30, उसके बाद 50, फिर 100। तो ये है, अब एग्जैक्टली सी बात है, वो जब एक अला कार्ट प्लेट सीख रहा है 20-25 स्टूडेंट में, तो वो अगर उसको कन्वर्ट भी कर ले, तो देखें एक एक्सपीरियंस होता है कि मैं एक प्लेट बना रहा हूँ, उसकी टेक्निक बहुत अलग है। ठीक है। और अगर वही खाना मैं अगर बल्क में बना रहा हूँ तो उसकी टेक्निक बहुत अलग है, उसकी ग्रामेज भी डिक्रीज होती है, उसके टेम्परेचर पर भी फर्क पड़ता है, उसकी प्रेजेंटेशन पर भी फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती यानी हैं। इसके लिए उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, किसी के साथ प्रैक्टिस की join ज़रूरत होने है, एग्जैक्टली। और दूसरी ये कि जो एनवायरनमेंट में वो सीख रहा है ना, उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा क्रिटिकल आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्टार्ट में ही आपको बहुत इजी फील कराना शुरू कर दें, आपको पता है आगे टोटली जहन्नुम है, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो फिर इस तरीके अच्छा, अब जरा तस्लीम आगे टोटली जानो, वैसे कहेंगे तपिश भी वाकई में सही कहा मेरे भाई ने, मजाक में कहा है। अच्छा जी, मोहम्मद तस्लीम के पास चलते मिठास कैटर से। तस्लीम, अप डाउन ज़िंदगी की, कभी कभी ऐसा लगोगे यार कि सर मैंने ये करना ही नहीं था, या कभी कभी लोगों ने आपको डिसाइड कर दिया हो, कभी आपने लॉस खुद से किया हो तो कर यार ये मैंने ऐसा नहीं करना, कब कब ज़िंदगी के थपेड़े लगे आपको? थपेड़े तब लगे जब अप्रेंटिसशिप करता था। अक्सर ऐसा होता था कि ईद के दिन आते थे, सबसे ज़्यादा जो फील होता है ना आपको इंडस्ट्री में, ठीक है, ईद। हम तो खैर पाकिस्तान में रहते हैं, अभी पाकिस्तान के हिसाब से बताता हूँ, 14 अगस्त हो गए, 12 रबी अव्वल हो गई, मतलब मुहर्रम, 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, मतलब कुछ ऐसे जो ओकेशन आते हैं, बड़े बड़े त्यौहार खेलें या आप कहें कि अकीदत के दिन होते हैं हमारे, तो उसमें अक्सर हमें फील होता था कि यार हम किस इंडस्ट्री में फंस गए। अच्छा देखें, 24 घंटे ड्यूटी हमारी। अच्छा, इधर से आवाज़ आई, हाँ सही कह रहे हैं। 24 घंटे ड्यूटी है, 24/7 हम लोगों ने वर्क करना है। ठीक है। अच्छा, एक हमारी यानी कि ना नींद का पता, ना भूख का पता, तो मैं ना बताता हूँ ना रिश्तेदारों का पता, ना बहन भाइयों मुझे का मौका पता। कब मिला ना जी, तो शाम 4 बजे तो हमारी छुट्टी होती थी, 7 से 4 बजे तक ठीक है। अप्रेंटिसशिप के दौर। उस वक्त जो ना यूसुफ भाई तो खैर होटल के ही निकले, मैरिट होटल के, इनको पता है 3:30 बजे से 4 बजे तक शेफ मीटिंग होती थी। ओके। ये तो सीनियर्स हैं मेरे, तो 3:30 बजे के बाद ना मैं गायब हो जाता था सीधा लॉकर में। अच्छा। और लॉकर में जाने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करता था। उस वक्त 800, 900, 1000 की पार्टीज होती थी, ऐसी होती थी। तो उस वक्त मलिकुल मौत घूमते थे हमारे पीछे ना। ये क्या चक्कर है? हाँ हाँ, मलिकुल मौत। अच्छा। वजह ही होती थी मलिकुल मौत कहने की कि हमारी छुट्टी हो गई 4 बजे। अच्छा। 4 बजने में 5 मिनट पहले ऊपर से ओवैस चाचा, बाजवा साहब, अच्छा, जानते हो ओवैस भाई? बिल्कुल 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 जानते हैं यूसुफ बाजवा साहब। तो बाजवा साहब मेरे सीनियर हैं, ठीक है, और वही एक पहले शेफ थे जो इंडस्ट्री में मुझे किचन में लेके गए। ठीक है। जब मैं कराची मैरिज होटल में गया था तो बाजवा साहब के हाथ में मेरा हाथ दिया था एचआर वालों ने कि भाई ये अप्रेंटिस आए, इनको अपने किचन में करवाने काम। तो बाजवा साहब ढूंढते थे 4 बजे के बाद, हाँ भाई बेटा कपड़े चेंज कर दोबारा ऊपर आ जा। अल्लाह। 800 की पार्टी, उसका तिक्का भर अभी, तिक्का भर के 800 के लोग, ये वाकई में होटलों में बैंक्वेट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो वो कोर्स वहाँ पे बाहर से खाने थोड़ी आते एक हैं, दिन वहीं बनाने पड़ते एक दिन की हैं। तो वर्किंग नहीं है ना नहीं हमारी। नहीं 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 सर। तो रोज की हमारी बल्क में पार्टीज होती थी। हाई टी 400 की है तो डिनर में 400, कोई 800, कोई 1000, कोई आउटसाइड पार्टी है। इस इंडस्ट्री के अंदर हमने वजीर आजम से लेके मेजर, जनरल, कर्नल, शिप, बहुत सारी एयरलाइंस का हमने काम करा है, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि इंडस्ट्री में हम जा सकते हैं। इन इंडस्ट्री में हमने वर्किंग के अंदर जो ना हमने सब जगह करा है। गुड। अच्छा तस्लीम, जिस तरह आपने इतने सारे लोगों को, हम लोग ब्रेक की तरफ चले, इतने लोगों के साथ देखें सर, इतना मैं नाज़रीन से बात करूंगी कि ये जो हम लोग रेस्टोरेंट, होटल्स, बड़े बड़े होटल्स में 5 स्टार हमारे पाकिस्तान में चंद नाम है, बड़े मशहूर है, आप इनमें जो लोग काम करते हैं ना, जो सीनियर है,
तो बल्क में जो चीज़ें बनती, क्योंकि आउटसाइड से थोड़ी आती कि कैट इधर से आ गया, वो सब वहाँ के शेफ़ हैंडल करते हैं और एक नाम वकार होता है, कोई स्मेल वाली चीज़ ना हो, कोई ख़राब ना हो, उससे इमेज ख़राब होता है। इस इमेज से कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करता किसी भी फील्ड में आप देखें। और ये तो फिर 5 स्टार जहाँ पे बड़े बड़े डेलीगेशन आते हैं, तो आप सोचें कि इनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे काम हैंडल करना है। लेट्स सी यहाँ पर ऑफ कोर्स ये ज़िंदगी की मेरी पहली बार जर्नी में ये चीज़ों का नॉलेज का इजाफा हुआ है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओनली फॉर मॉर्निंग शो सभी के साथ। क्या हंसी है समा, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और जी एक यूनिक इजाफा शेफ इंडस्ट्री में, कुकिंग, बेकिंग, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, बहुत कुछ हो गया, कैटरिंग भी हो गई, इंस्टीट्यूट भी हो गया, लेकिन बेवरेजेस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यार ड्रिंक भी तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ड्रिंक्स में वैरायटी बहुत, अब लोग चूज़ी हो गए हैं जी, ये पीना है, वो पीना है, मिंट पीना है, फलाना। पहले कोल्ड ड्रिंक का एक कॉन्सेप्ट को ज़्यादा हमने सर पे जो सवार किया था उसको चेंज किया। इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। कॉकटेल और मॉकटेल को एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया। बेवरेजेस इनोवेशन एक्सपर्ट शेफ जॉनी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जॉनी। जॉनी यस पापा, कैसे हैं आप? खुदा के लिए आप वो वाला सेंटेंस मत बोलिएगा। नहीं बोलूंगा। ओके जी सर, वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको वेलकम करते हैं। सर 18 ईयर्स टू मच, बहुत बड़ी जर्नी, 18 साल बस। और बेवरेज इज यूनिक, क्योंकि यहाँ पर सब शेफ इंडस्ट्री को एक इस डोमेन में लेके जा रहे हैं। आपने डोमेन को एक नया स्टाइल दे दिया बेवरेजेस। जी हाँ, हमारा काम है पाकिस्तान को प्रमोट करना। गुड, ग्रेट ग्रेट वर्ड कि पाकिस्तान और हमारा काम है, हम दुनिया को दिखाएंगे पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, क्या क्या यूनिक चीज़ों को आपने इंट्रोड्यूस किया कि लोगों के लबों पर एक नया टेस्ट आ गया? आप टेस्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है। जैसे ये मेरे यूनिफॉर्म पे देखें, सारे ब्रांडीज पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके। जैसे तराजा है, कटोर है, टेम्पूरा है, मंदी हाउस है, सीजी कोकोनट ग्रूव, फ्लामे, खान साहब हाईवे, इनको मैं रिप्रेजेंट। सर ये सारे टॉप रेस्टोरेंट हैं कराची के? जी, इनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इनकी जो ड्रिंक चल रही है वो सारी मैं बेवरेजेस आपके हैं। माशाल्लाह, मस्त। अच्छा है ना कि हम उन जो एक बाहर मेड इन पाकिस्तान हो गए ना। जी हाँ, तो हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि लोग बाहर को ज़रा लाइक करते हैं, गोरों को देख के लाइक करते हैं। ब्रांड तो हम भी कुछ ऐसे करना पाकिस्तान, चाहते हैं। ब्रांड पाकिस्तान is Yes. Johnny. That's a good, is a just spread as I appreciate, I really Thank you appreciate. so much. I inspire, I'm inspired. बहुत ये मेरे लिए आज पर और जैसे सरप्राइज अभी मुलाकात हुई है। यार अर्श कहाँ से हीरे उठा उठा के लेकर आ रहे हो? ये जेम्स कहाँ से आ रहे हैं? हीरे हैं, लेकिन उनको आप देखें, आप लोग जैसे हम लोग जैसे काम करें, हमारे को प्रमोट करना चाहिए ताकि हम और अच्छा काम करें पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर पाकिस्तान आइकॉन अवार्ड, पाकिस्तान शेफ आइकॉन अवार्ड, आपका नाम नॉमिनेशन में है सर। ये क्या बात कह दी आप लोग सब? आप लोग सब हैं। बस आप देखें इसको, जो अच्छा कारीगर काम कर रहे हैं, अच्छा कोई शेफ काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, एक और चीज़ है, शरारती बच्चे, ये बताओ। अच्छा नहीं, मेरा प्यारा सा भाई आते ही इन्होंने एक ऐसा सरप्राइज दिया कि ये बॉटल्स का फायर करते हैं। क्या फायर बॉटल? जी हाँ, इसको फ्लेयरिंग बोलते हैं। अच्छा, जिगलिंग। अच्छा जिगलिंग। वो एक तो मैंने देखा वो यूं, लेकिन आपने कहा उसको आग लगा के कुछ करते जी हैं। हाँ, ये मतलब ये कहाँ से अलग करना चाह रहा हूँ। इंटरेस्ट मुझे ये मतलब शुरू से था। जब अच्छा। मैं इस फील्ड में आया तो मैं कोस्टा कॉफी शॉप में था, जमजमा पे ना। अच्छा। तो जब ये पहले कोस्टा कॉफी शॉप था,
तो वहाँ पे मैं डिश वॉशिंग करता था बेसिकली। हाय अल्लाह, देखो देखें देखें नाजरीन, गौर से सुने कि ये जो इतने बड़े बड़े कामों के राजमान बादशाह बने हुए हैं ना माशाल्लाह, आज अपनी फील्ड के स्टार्ट देखे कहाँ से किया है। तो आपके आजकल के बच्चे जरा जरा बात पे गिलास भी मैं बोलूँ ना वहाँ रखने को टीचर कह दें तो वो कहते हैं फीस हमने सीखने की दी, गिलास रखने के लिए थोड़ी दी। Yes. सुने जी सर। तो ऐसे ही फिर मैं कोई 6 मंथ उन लोगों का कोई मतलब उनका कोई बेसिक ये पॉइंट थे जो हमने उनको फॉलो करना था। उसके बाद आपने चूज करना था, आपने शेफ बनना है, आपने बरिस्ता बनना है, आपने बारटेंडर बनना है, सही। आपने बेवरेजेस के मतलब बारे में जानना है। तो इस वजह से हमारे को ये पॉइंट दिए गए थे। फिर डिश वॉशिंग 6 महीने करनी पड़ती है, हर किसी को करनी पड़ती है बिल्कुल ऐसा। गुड। जो जिनको शौक हो, बिल्कुल सही, जिन्होंने कुछ जिनको हाँ जिनको अंदर जज्बा हो, जिनके अंदर को वो कर सकते। तो इस वजह से मैंने वो फिर, वैसे तो मुझे आंसू आते थे हाय अल्लाह। कि मैं प्लेटें धो रहा हूँ, मेरा वालिद साहब फौजी है, मेरा वालिद साहब ये है, तो मैं इधर प्लेटें धो रहा हूँ। तो आज प्लेटें धोई लेकिन तो आपने फिर मैं अपनी आज यहाँ। आइडेंटिटी बनाई ना, आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई। बस ये है, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, गुड। मेरी वाइफ ने बेसिकली, बस उनकी वजह से जो भी हूँ। सर क्यों इतने दुखी हैं बार बार? अर्श मुझे मत करें, क्या है? नहीं ऐसा दुखी क्या? नहीं हूँ मैं, हैप्पी हूँ। नहीं आप हैप्पी है, लेकिन ऐसी Face ही ऐसा है मेरा। एक नहीं अंदर एक ऑफ कोर्स एक फील्ड में जब बस उतरे। दुख इस चीज का है कि प्रमोशन नहीं इंसान को मिलती। ओके। फिर मैंने बहुत जगह पे काम किया। अब जो मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो आप मुझे देख रहे हैं ना आज, जी 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 जी। तो ये मेरे जो सीजी के जो ओनर हैं उनका काम है, मुझे कैसे उन लोगों ने प्रेजेंट किया। गुड। तो सर उनका नाम क्या है? नाम बताऊंगा मैं आपको। एक तो जुनेद साहब हैं, जी ठीक है। सही, एक समद साहब हैं। ओके, जुनेद साहब एंड समद साहब, ठीक है। जो जुनेद साहब हैं यूसी के ओनर हैं, समद साहब के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं कराची में, जबरदस्त। और वो लिग्रान से बैठे हुए हैं। अच्छा और जो जुनेद साहब हैं वो यूसी केटरिंग के ओनर हैं। अच्छा, यूनाइटेड केटर। Yes. गुड गुड। अच्छा, उनसे मुलाकात भी हुई थी मेरे ख्याल में। तो उन्होंने फिर मुझे, मेरा नाम बेसिकली जॉन है, तो उन्होंने फिर अभी कटोर में जोनिस बार आपने देखा है, तो मेरे नाम का बार लगा हुआ है ऊपर। वाओ, ऐसे ओ सर तो ये क्लैप जुनेद साहब की मेहरबानी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुड गुड। उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, समद साहब ने इज्जत दी। गुड। नहीं डिजर्व करते हैं आप, डिजर्विंग हैं आप, डिजर्विंग। मैंने मेहनत बहुत की है। मैं जमजमा से पैदल आता था ना, जब डिश वॉशिंग करता था पैदल आता था महमूदाबाद तक। ओए कहाँ से? जमजमा से, कैफे 9। जमजमा से पैदल महमूदाबाद तक। ओके, एक बहुत बड़ा सफर है ये तो। बस ये आजकल के बच्चे कर नहीं सकते, हम लोगों ने जो कर ली है। हाय अल्लाह, पैदल आता है। और जी, तो कोई लिफ्ट दे देता तो ठीक है, वरना अदरवाइज। सर नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ ये लोग बैठे हैं शेफ इंडस्ट्री के हीरे हैं, शेफ इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। आप लोग इतना ईजीएस्ट मन लिया करें कि इंस्टीट्यूट में जाएं, कोर्स करें, सर इनको देखें। ज़िंदगी का कोर्स दुनिया के थपेड़े हैं, अगर ये समझ जाएं तो आपके लिए कोर्स करना, मैं ये नहीं कह रही आप मत करें, कीजिए, लेकिन ग्राउंड में जब तक नहीं खेलेंगे आप कभी भी बेस्ट प्लेयर नहीं बन सकते। मैं एक बार फिर, क्योंकि आप लास्ट में आए, बाकी हम सबसे बातें तो चल रही थी, अब मैं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आपके लिए आया हूं। मेरे इन साथियों को भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपकी बात सुन के। सर ऑफ कोर्स आपने इस फील्ड में बेवरेज को इंट्रोड्यूस करवाया, और मैं कहूँगी वन एंड ओनली इस वक्त पाकिस्तान के जॉनी एक वाइड बंदे हैं जो बेवरेज को एक नए अंदाज में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पर बड़े आप टिकटॉकर वगैरह बने, भाई मैंने, मुझे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं। बेसिकली वो उसका एक मकसद था मेरा। क्या? मुझे इंडिया वाले बड़ा अप्रोच करते हैं। अच्छा जी हाँ, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं यार आप जो कर रहे हो वो हम चाहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में आप करवा। नहीं रहे, वाकई वो इनवाइट कर रहे हैं आपको? ये भी इंडिया। गुड भाई। सही है। तो मैं उनको जब बोलता हूँ ना पाकिस्तानी हूँ, तो वो लोग शॉर्ट हो जाते हैं हाँ कि मतलब हम तो पाकिस्तानी को
सपोर्ट नहीं कर सकते, हम लोग उनको वीज़ा नहीं दे सकते, मुझे ऐसा बोला गया। जी। तो हमने समझा कि आप किसी और कंट्री के होंगे। अच्छा जॉनी, आपको आउट ऑफ कंट्री और बहुत सी जगहों पर भी या डिफरेंट और भी लोग आपको ऑफ कोर्स इनवाइट करते होंगे, आप जी यहाँ आ हाँ, जाओ, यहाँ मेरे जॉब कर लो। बॉस का समर साहब का रेस्टोरेंट है दुबई में, अच्छा तो वो लोग बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, वो लोग बोलेंगे। अच्छा नहीं, वैसे कुछ कॉम्पिटिटर होते हैं ना, आप मेरे मुझे- पास आ जाओ। मैं देखें, मैं मेरे को ना उन लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। तो जब तक मुझे बोलेंगे नहीं ना, मैं नहीं हिलूंगा। इस मामले में बहुत स्टिक हूँ मैं। क्या बात, अरे अल्लाह। यही बात है कि हम लोग कुछ चीज़ों को, ये एक होता है एक जो, अब मैं ये जुमला बड़ा अजीब लगेगा, नस्ली लोग या जिस तरह के होते हैं ना, तो वो होती है ब्लड में, जो किसी के साथ जब किसी वक्त अच्छा वक्त गुजारा जाता है ना, तो बंदा उसके साथ धोखेबाजी, चीटिंग, थोड़े पैसों के लिए जाना, ये चीज़ें नहीं करता। वो इन चीज़ों को बड़ा मद्देनजर रखता है, नहीं यार किसी ने मेरे साथ किसी वक्त शफकत रखी है और मैंने यहाँ पर अपना एक नाम बनाया है, तो मैं उसके साथ चीट नहीं करूँ। बिल्कुल तो ऐसे। ये एक अच्छी मैं कहूँगी। अच्छा जी, मनोज, सॉरी क्या कह रहे हैं, हेलो एक्सक्यूज मी, नटवर लाल साहब, मज़ा आ रहा है आपको? जी देखिए हमारे नटवर भाई- लाल साहब बैम्बू में आए थे, शायद अच्छा। मुलाकात हुई थी। जी मुझे याद है, बारटेंडर में था वो। जी जी कुछ कह रहे हैं नटवर साहब, कुछ पूछ रहे थे, आप क्या कह रहे हैं? उस टाइम पे मेरा कुछ ऐसा था कि मैं बस बाबू जैसे ही ज्वाइन किया, कुछ वहाँ पे आए थे हम लोग, हाई टी की स्टार्ट करवा रहे थे जी, ये अपना जी। बाबू में। ठीक है। तो वहाँ पे कुछ सीन ऐसा हुआ कि बॉस ने मुझे बोला कि मैं पहले आपको हाई टी के लिए हायर करूँ, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ गया था वहाँ पे। ओके। तकरीबन 9 लड़के लेके गए थे अपने साथ, ऐसा ही है। मैं 9 लड़के लेके अपने साथ आया था। ओके। फिर उन लोगों की आपस में कोई सेटिंग नहीं बनी, दोनों ओनर की, अच्छा ये अपना जिनसोए वाले और बाबू जी। ठीक ठीक। ऐसे ही। तो वो हाई टी को वहीं ड्रॉप कर दिया, फिर मुझे डाल दिया उन्होंने अपनी कमेंट्री में। तो वहाँ फिर मैंने 6 महीने काम किया प्रोडक्शन में, ओके। मैंने आपको कल बताया भी था। जी 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 जी। तो वहाँ पे 6 महीने प्रोडक्शन पे किया, फिर मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं प्रोडक्शन फील्ड का बंदा नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ। मुझे हायर किस लिए किया और बात किस काम पे डाल दिया, फिर मैंने वहाँ से छोड़ के मूव करके वहाँ से मैं चला गया। कहाँ गया था मैं, ये अपना मेरे ख्याल में कोकोचिन की तरफ गया था वो, अच्छा ठीक है। वहाँ से छोड़ के। अच्छा नटवर साहब, एक कॉल है, फ़ोन पे हम बात करने इजाज़त है? हमारे साथ कॉल पे हैं जवार फ्रॉम सरगोदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जवार भाई, कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जी बिल्कुल देख रहे हैं जी। कुछ कहना चाहेंगे? आज तो माशाल्लाह सारे जैसे करते कर दिए। थोड़ा आवाज़ कीजिएगा, और आवाज़ कम आ रही है हॉल में। जी मैं कह रहा हूँ आज तो सारे जैसे करते कर दिए। थोड़ी आवाज़ समझ में नहीं आ रही हॉल में ज़रा। हेलो, हाँ आवाज का कोई मसला अब सही, बन रहा अब सही, अब सही। जी जी बोलिए। है। मैं कह रहा हूँ आज तो सारे जैसे इकट्ठे कर दिए। आप प्रोग्राम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल देख रहा हूँ जी, बिल्कुल देख रहा हूँ। अब सोच रहा हूँ कि आज जाके घर में क्या बनवाऊँ। अच्छा आज घर में क्या बनाए, जो आपकी मिसेस को अच्छा लगता है आप वही बनवा लीजिएगा। ये लोग तो आने से रहे, ये लोग नहीं आ सकते। आप कराची आए, फिर इनके रेस्टोरेंट में जाइएगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मेरा एक दोस्त है, वो पिछले को तीन साल फारिग रहा है, तो अभी उसने 1 साल पहले यहाँ पे शुरू किया है अच्छा, गुड। अपना छोटा सा काम ना। उसने उसका नाम रखा है ब्रेकफास्ट। अच्छा, तो माशाल्लाह अल्लाह ने बरकत डाली है। मैंने उसको एक ही बात की थी कि जायका देना है, लोगों की जगह साफ नहीं करनी। गुड हो गया, वेरी। नहीं अब तो मैं जवार साहब, अब पहले ये होता था कि खाना जो है वो सिर्फ खवातीन तक महदूद था, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मेल के हाथों में, जो मर्दों के हाथों की लज्जत होती है, अब देखें जितने रेस्टोरेंट हैं सब ज़्यादातर मर्द ही खाना जो है वो बना रहे होते हैं और परोस भी रहे होते हैं आगे से, तो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। अब मर्द और औरत, हम पाकिस्तानी जो है ना, वो सोचते हैं बाहर मुल्क में ही सिर्फ जाके काम किए जा सकते हैं, लेकिन अब चेंज हो गया ट्रेंड। अब पाकिस्तान में भी माशाल्लाह मर्द बड़े कॉन्फिडेंट होके जो है शेफ इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि बंदा नियत से काम करे ना जी,
तो उसमें एक बड़ी बरकत है। बेशक बेशक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जवाहर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, हम लोग पहले सिर्फ ना, आपने नोट किया होगा, ढाबों पे जाएं तो खाने मर्द पकाएं तो हमें बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब जब हमारे कुछ, जब नया जब शेफ इंडस्ट्री में जब सोशल मीडिया नहीं था, ज़्यादा नहीं था, वो मिसेस जुबैदा आपा ने जो PTV से शुरू किया तो ख़वातीन, लेकिन अब जब शेफ इंडस्ट्री शुरू में मर्दों ने जब शुरू किया, लड़कों ने, तो बहुत बुरा सा भी ये किस काम पे लगा दी, लेकिन अब तो खुद लोग हैं या फैमिलीज़ हैं, माँ बाप हैं, वो खुद कहते हैं कि अगर आप शेफ इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो लड़कों को भी ऑब्लाइज किया जाता है, जबकि नहीं ज़्यादा हुआ, इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। क्या कहेंगे आप जॉन? आप एक दो फिर बोलेंगे? मैंने कहा कि अब पहले लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते थे, ख़वातीन को ही सिर्फ ऑब्लाइज किया जाता था, लेकिन अब मर्दों को भी, लड़कों को भी किया जाता है ऑब्लाइज कि आप आगे काम करें, अप्रिशिएट करते हैं, इंस्टीट्यूट क्लासेस भी दिलवाते हैं। पहले लड़कों को नहीं कहते थे, पहले नहीं यार ये तो लड़कियों का काम है, ये लड़कों को किस काम पे लगा दिया, ऐसा कहते थे कि जी हाँ, लेकिन लड़कों में आपने, आपकी जो वर्ड थे ना, इनको जो आप फैसलाबाद से जो कॉल जी। किया, तो जो आप बोल रहे थे कि लड़कियों के हाथ में टेस्ट होता है, ये गलत है। अच्छा, ये बिल्कुल लड़कों के हाथ में ज़्यादा टेस्ट होता है, मैं कह रही हूँ। उनके हाथ में होता है जो पुराने होते हैं, ठीक। उनको ब्लेसिंग होती है खुदा की तरफ से। बिल्कुल सही, जिनके हाथ वाकई में बात बड़ी गहरी है। अच्छा, हमारे पास जस्ट आई हैव ओनली 8 मिनट, तो मैं चाहती हूँ सबसे डिटेल में 2 मिनट्स का एक अच्छा मैसेज हो जाए। सबसे पहले मैं लूँगी आपसे, जी मेरे साथ शेफ अरसलान साहब, ओए गलत ले लिया, सॉरी, नाम तस्लीम साहब शेफ पेपर पलट गया, शेफ तस्लीम साहब जी, ये कैमरा है और मैं चाहूँगी डिटेल में ज़रा मैसेज जी। इंडस्ट्री में आए, वेलकम है आप लोगों के लिए, मगर इंडस्ट्री में आने से पहले मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा जो ना बल्क क्वांटिटी में काम करना सीखें, क्योंकि जो आप लोग एसी के अंदर काम सीख के आते हैं ना, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो उसका टेम्परेचर होता है किचन का 103 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट। अगर आप गलती से पाकिस्तानी किचन में घुस गए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो कोशिश करें, सीखें, बल्क में सीखें। मेजरमेंट चलती है, एक आध अला कार्ट किचन चलता है, बहुत सारी जगहों पे तो अला कार्ट ही होता है ज़्यादातर, मगर अब इंडस्ट्री जो ना बढ़ रही है, फैल रही है, तो ज़्यादातर हमारे अब तो पढ़े लिखे आते हैं, पहले तो पढ़े लिखे कम होते थे। अब इंडस्ट्री में ज़्यादातर आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे। अब आपको सिखाया जाता है, पहले हमें सिखाया नहीं जाता था, पहले हमें जो ना खुद सीखना पड़ता था। अब तो मजबूरी ऐसी है, काम इतना होता है कि लड़के कम हैं जो काम करने वाले हैं। अब हम उन्हें खुद सिखा दें कि भाई इस तरीके से करो, इस तरीके से रेसिपी बनाओ, और जल्द से जल्द जो ना आप बनाना सीख जाओ, ताकि हमारे ऊपर से बोझ कम हो जाए, क्योंकि हम लोग इसको एक तफरी के तौर पे लेते हैं कुकिंग को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेरे साथ मोहम्मद तस्लीम मिठास कैटर से, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं शेफ़ यूसुफ अली, कलनरी इंस्ट्रक्टर एंड स्पेशल मैं ये कहूँगी कि वो हैं एक टीचर इंस्ट्रक्टर। जी सर, ओवर टू यू यूसुफ, ये कैमरा है। अच्छा, बेसिकली मेरा तो स्टूडेंट्स के लिए ये सजेशन है कि जो भी ये काम सीख रहे हैं या इंडस्ट्री में आके जिन शेफ्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि जिस तरह शेफ्स इज़ ऑलवेज राइट, एग्जैक्टली, तो सीनियर इज़ ऑलवेज राइट। सीनियर के साथ आप काम सीखते हैं तो कोशिश ये करें कि उनको क्रॉस ना करें। बेसिकली जितना अच्छा सीख सकते हैं सीखें, क्योंकि एक सीनियर ये जो आपको अपना जितना भी एक अच्छा बुरा एक्सपीरियंस एब्जॉर्ब करके आपके अंदर ट्रांसफ़र करता है, तो उसकी जितनी आप रिस्पेक्ट करेंगे, उससे सीख के आगे जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसने आपको आगे ही भेजना है, ना कि उसने आपको पीछे खींचना है। तो हमेशा सीनियर की रिस्पेक्ट करें, उसके साथ दें, आप लोग बहुत आगे जाएंगे। गुड, थैंक यू। बहुत खूबसूरत मैसेज अपने एज अ टीचर होने के नाते। शेफ़ नटवर लाल चौहान, एग्जीक्यूटिव शेफ़ स्पेशल चाइनीज़ कुजीन फ्रॉम गालिब रेस्टोरेंट। सर, ये कैमरा है आपका सर, प्लीज़। मैं अपने आने वाले नए स्टूडेंट और जितने भी उनको सबको एक छोटा सा मैसेज ये दूंगा जी जी, कि जो भी चीज़ आपको अवेयरनेस सीखने को मिल रही है उसको अच्छे तरीके से कि यानी जो टेम्परेचर वाइज है जो भी है, एक दौर ऐसा था कि हमें सिखाने वाले कोई नहीं होता, हम सीखते थे ज़बरदस्ती, हम हर चीज़ हर बंदे के पास जाके सीखते थे। लेकिन आज ये सारी चीज़ें हलवा बना के सामने रखी हुई, हलवा बना के रखी, आपको सिर्फ जाना है प्लेट से उठा के और खाना है। तो उस चीज़ के अंदर भी आपको एक चीज़ सीखने की ये है कि जो टेम्परेचर आपको सीनियर आपको सिखा रहे, जो भी चीज़ सिखा रहे, चाहे टेम्परेचर से हो या खाने से
मुतालिक रिलेटेड जो भी उस चीज़ को सीखे, ऑब्जर्व करे और अपने सीनियर्स को सबसे पहले रिस्पेक्ट दे। रिस्पेक्ट क्योंकि आप उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो नेक्स्ट आने वाली सही बात, आने वाले बच्चे आपकी भी इज्जत करेंगे। बहुत प्यारा मैसेज। हमारे साथ मौजूद है बेवरेज इन्वेस्टन एक्सपर्ट शेफ जॉनी जी। सर मैं कहूँगी ये कैमरा है सर, क्या मैसेज सर? यस, तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो भी न्यू जनरेशन है जी, वो मेहनत करे, वो इस काम को हलवा ना समझे, सही है, वो इस काम को हल्का ना ले, बिल्कुल। क्योंकि जब एक चीज़ आप बना रहे हो ना, भले वो ड्रिंक है, कॉफ़ी है, अदरवाइज जो भी है, लेकिन उसको दिल से बनाओ, सही है। जब दिल से बनेगी ना तो वो चीज़ फिर अलग ही दिखेगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब ज़रा जॉनी बड़ा चेंज है। मैं कहूँगी नटवर लाल साहब आप और मेरे साथ तस्लीम एंड यूसुफ एक बात कहना चाहूँगी। कहते हैं अल्लाह का शुक्र जिसने ये मेरा मकाम दिया, माँ बाप की दुआएं, लेकिन मेरे उस्ताद, मैं सबको कहूँगी वन बाय वन अपने अपने उस्ताद का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करें। 30 सेकेंड आप लोगों के पास, मैं चाहूँगी एक मिनट। तो मैं सबसे पहले मैं चलती हूँ मेरे साथ, हमारे साथ शेफ़ तस्लीम। प्लीज़ सर अपने उस्ताद का थैंक्स नाम लेके। मेरे उस्तादों में शुमार हैं मनोज भाई, शेफ़ फूलचंद, शेफ़ ज़मीर उस्ताद, बाजवा साहब, कराची शेरटन से मुईद आलम और जगदीश शेफ़ और शेफ़ यूसुफ जो इंडियन है, उनके साथ मैंने बहरीन और शेरटन जद्दा में भी वर्क करा है। बहुत सारी मेरी तो काफ़ी कंट्रीज़ के शेफ़ के साथ कोलैबोरेशन रही है, काफ़ी मैंने काम सीखा है। सबके नाम तो मैं ले नहीं सकता हूँ, कुछ मिस्र के हैं, कुछ इजिप्ट और मिस्र है, इंडियन है, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं। बहुत सारे शेफ़्स के साथ मैंने वर्क करा है, जिसमें फ़्रेंच भी हैं और उसके अलावा मरहूम शेफ़ ताहिर चौधरी जिन्होंने किचन बनाया था कराची मैरियट होटल का। उस वक्त जब हम वर्क करते थे तो 103 टेम्परेचर होता था, तो शेफ़ ताहिर ने किचन बनवा के तकरीबन उसको 48 सेंटीग्रेड पे कर दिया था। ज़बरदस्त। और सबका थैंक्स कर लिया, दिल की आखिर में जुमला के सबका दिल की गहराइयों से थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी आगे चलते हैं शेफ़ यूसुफ जी। सर ये कैमरा थैंक्स किसका करना चाहेंगे उस्तादों में? देखिए थैंक्स तो बेसिकली मैं करना चाहूँगा शेफ़ मोहम्मद हामिद और दूसरे नंबर पर शेफ़ आमिर इकबाल। ये दोनों बेसिकली मेरे एक मेंटर भी रहे हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ लेके चल रहे हैं। एक तो होती है ना कि चीज़ आप एक चीज़ को खुद से सीखते हैं, हाँ। और एक चीज़ होती है खुद से सिखाने वाला। तो ये दोनों जो पर्सनस हैं ये उसमें से जो खुद से सिखाते हैं। एक तो होता है मैं किसी से सीखूँ और एक होता है खुद से सिखाना, तो ये खुद से सिखाते हैं बेसिकली। तो इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जो भी मैं हूँ इन लोगों की वजह से। गुड। नटवर लाल साहब ये कैमरा है, आप अपने किन उस्तादों का दिल की गहराइयों से आज शुक्रिया करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं शेफ़ मनोज का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद जब मैं इंडस्ट्री में आया तो शेफ़ चाव मेरे थाई के शेफ़ थे। उसके अलावा शेफ़ मुजीब मेरे बंगाली शेफ़ थे जो जिनसे मैंने चाइनीज़ सीखा। और उसके अलावा शेफ़ इमरान जिनके साथ मैं ताऊ में था। और भी बहुत सारे शेफ़ हैं मेरे, शेफ़ अमित, शेफ़ प्रकाश, ये सारे वो बंदे जिनसे मैंने काम सीखा। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत थैंक्स और शुक्रिया। थैंक्स फॉर शुक्रिया। अच्छा जी हमारे साथ हैं शेफ़ जॉनी। क्या कहेंगे सर ये कैमरा आप किन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहते हैं? मैं जिन्होंने मुझे डिश वॉशिंग करवाई मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि वो फॉरनर था जिन्होंने मुझे काम सिखाया। गुड। उनका नाम पॉल विल्सन था, सही है। उन्होंने मुझे कॉफ़ी का काम सिखाया, मुझे बाहर के बारे में बताया कि ये क्या है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना, उनका थैंक यू करना चाहता हूँ। अगर सुनेंगे तो कभी ये वीडियो क्लिप दे दीजिएगा ना। उसके बाद मैं जो कोकोनट ग्रूव की जो टीम है जिनमें शेफ़ करीम है, करीम बेग, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे कोकोनट ग्रूव में लेके आए, तो मेरा वहाँ से थोड़ा
मुझे ना सपोर्ट मिली बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी आपने किस रेस्टोरेंट का नाम लिया था? कोकोनट ग्रूव। अच्छा, ये हमारे बहुत प्यारे से भाई हैं जीशान लोया जी। ये उनका रेस्टोरेंट है जी हाँ। और उन्होंने मेरे मॉर्निंग शो में बहुत सारे प्रोग्राम भी कंडक्ट मेरे साथ एज अ जी हाँ, गेस्ट। मुझे पता चल गया था। हाँ, अच्छा। मुझे कल मिले हैं कटोर अच्छा, में। नहीं, मैं आप उनको कहेंगे बेसिकली ना सभी ये नर्स फौरन पहचान जाएंगे। हाँ, मुझे कटोर में मिले हैं बॉस। वेरी नाइस पर्सन। तो मतलब आउट ऑफ सिटी से आए थे कल ही। तो मैं बॉस को बोला, बॉस आप फैट हो गए हो ना, थोड़े मोटे हो गए हो। तो मुझे आप बोलता, उनका हाँ। थैंक्स करना चाह रहे हैं, आगे चलते हैं, जी। टाइम बिल्कुल एंड की तरफ है। नेक्स्ट ये है कि ओके। जो अमर भाई हैं हमारे, ओके, जो वहाँ पे जो पूरे रेस्टोरेंट को देखते हैं बॉसेस के बाद, उसके बाद इजाज साहब हैं, जी, इजाज कुरैशी साहब, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। गुड। थैंक यू सो मच, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। खुदा उनको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया जॉन, नटवरलाल, यूसुफ, तस्लीम, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। ये शेफ मंथ यूं ही चलता रहेगा और हमारे साथ बहुत सारे स्टार्स यहाँ पर होंगे, सेलिब्रिटी शेफ होंगे और इंस्टीट्यूट होंगे और वो तमाम शेफ जो हिडन है, नज़र नहीं आते। उन्होंने 20-20, 30-30 साल शेफ इंडस्ट्री को दिया, लेकिन पहली बार गुड मॉर्निंग विद सभी में वो जलवागर होंगे। मैं इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ और एक बार फिर अनाउंस करती हूँ, YKP प्रेजेंट पाकिस्तान शेफ आइकॉन अवार्ड तो आ रहा है आपके लिए शेफ इंडस्ट्री में एक धमाका। और इसमें आपने ज्वाइन करना होगा, YKP फाउंडेशन के पेज पे जाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो राइजिंग स्टार होंगे, राइजिंग शेफ होंगे, ऐसा नहीं कि हम आने वाले शेफ को अप्रिशिएट ना करें। गोल्ड मेडल भी है और अवार्ड भी है और अवार्ड की कैटेगरीज भी हैं। ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि कौन, क्योंकि बहुत सारे सीनियर शेफ हैं, उनकी कैटेगरी में हम जूनियर को अवार्ड का नहीं हो सकता पॉसिबल। इसीलिए अपना प्रोफाइल सबमिट करवाएं, 0300253000 पे कांटेक्ट करें और साथ में आप रजिस्ट्रेशन करवाएं YKP फाउंडेशन पे, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आर यू रेडी? तो अब मैं चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।